हमने जो उनको शिल्पकार कहा है, निर्मल युग के वो शिल्पकार है, उनको सहज संस्कार कैसे दिए जाए। श्री माता जी ने जो जो बातें बताई है बच्चों के लिए, वो बच्चों तक कैसे पहुंची जाए। तो संस्कार क्या करने की चीज़ है कि अरे बाबा ये ले, तेरी थैली में ये संस्कार डाल दिए? नहीं, बच्चे तो बड़ों को देख के ही समझते हैं, सीखते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो आज तो हम दो हिस्सों में बात करेंगे। एक तो जैसे होता है घर से बच्चों का मार्गदर्शन कैसे किए जाए, और जहाँ पे बाल शक्ति केंद्र है, बाल शक्ति मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ पे बच्चों के लिए सीक्वेंस कैसे हो, वो ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, ये दोनों चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो माँ ही तो बच्चे की सबसे पहली गुरु है, और जैसे कि स्त्री एक समाज को बांधने वाली शक्ति है, बच्चे की माँ ही जानती है। जैसे बोलते हैं माँ बच्चे का मन पढ़ लेती है, चाहे बच्चा कुछ बोले या ना बोले, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, माँ तो बच्चे का मन जान लेती है, पढ़ लेती है कि आज उसकी ज़रूरत क्या है, आज वो खुश है तो क्यों खुश है, नाराज़ है तो क्यों नाराज़ है। तो अभी देखो बच्चे हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं, बहुत समझदार है। तो अब हम पूजा में आए तो उनको बोल सकते हैं कि हम ये पूजा में क्यों जा रहे हैं, ये पूजा मतलब हम श्री माता जी की कौन सी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। फिर जो पूजा का सीक्वेंस होता है, हाँ, सीक्वेंस भी बच्चों को हम बोल सकते हैं कि देखो, ठीक से देखो, ध्यान से देखो क्या क्या सीक्वेंस होता है पूजा में, वो याद करो। और फिर बच्चे को हम जैसे पूजा होने के बाद इस पे चर्चा कर सकते हैं। फिर अलग समय देने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों को। हाँ, जैसे स्कूल में बोला जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को क्वालिटी टाइम दो। हाँ, फिर सहेजी जो माँ बाप है, क्वालिटी टाइम के साथ साथ क्या हम उन्हें स्पिरिचुअल टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सिर्फ एक तरफ से बात नहीं होगी, पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है, तो इसके साथ साथ बच्चों को स्पिरिचुअल टाइम देना ज़रूरी है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा जोर, नारी शक्ति। हाँ, स्पिरिचुअल टाइम देना ज़रूरी है। तो कैसे दिया जाए? कितने सारे काम होते हैं, चाहे पापा हो या मम्मी हो, माँ हो या पिता हो, इतने सारे। और फिर से अलग से बच्चों पे ध्यान देना कुछ भी कठिन काम नहीं है, बस हमारी इच्छा चाहिए और हमारी कार्य शक्ति, ये दोनों का काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखो छोटा सा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे हम कहीं पूजा में गए थे और बच्चे साथ में थे, तो बच्चे को वो माँ चिप्स कुरकुरे खिला रही थी और जलाभिषेक के लिए अनाउंसमेंट हो गई कि चलो जलाभिषेक है। तो मम्मी बोलते हैं जाओ भागो भागो। हाँ, वो बच्चा खाते खाते 2-4 चिप्स हाथ में लेते लेते चला जलाभिषेक करने के लिए। लकीली उसको श्री माता जी का जलाभिषेक करने को मिल भी गया। फिर से आया, एकदम कैजुअली आ गया, नीचे बैठ गया, फिर से अपना काम शुरू, चिप्स हो कुरकुरे हो, पैकेट खोलना फोड़ना, आवाज़ करना। तो क्या मतलब ये सही है? नहीं। तो ये एक हो गया, ये एक दृश्य हो गया कि हम मतलब कहाँ गलत होते हैं, हम कहाँ अपनी डिग्निटी भूल जाते हैं और कहाँ हम आदि शक्ति की जो पूजा कर रहे हैं उसकी डिग्निटी भूल जाते हैं। और एक चीज़ अभी दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे चर्चा करेंगे तो ही ज़्यादा वो बेटर होगा एकदम। जैसे अभी बच्चे कुछ ऑनलाइन जुड़े हैं तो उनको भजन सिखा रहे थे और हम उनको अर्थ बोल रहे थे कि ये भजन का अर्थ क्या है या ये चीज़ का अर्थ क्या है। तो जैसे हम कोई भी चीज़ का उनको अर्थ बोलते हैं, उसका महत्व समझाते हैं, तो वो बड़े इन्वॉल्व होके वो समझना चाहते हैं। तो एक वो भजन की पंक्ति है, उसमें वो पंक्ति है, सहज योग है जीवन का आधार।
तो हमने ये पंक्ति उनको बोली और बोलो बोलो क्या अर्थ है इसका, ये सहज योग जीवन का आधार है। और फिर हमने बोला कि अगर सहज योग आपके जीवन में ना हो, श्री माता जी आपके जीवन में ना हो, तो आपको कैसे लगेगा? हाँ, आप विश्वास करो, इतने छोटे छोटे बच्चे, कोई 3rd स्टैंडर्ड का, कोई 4th का, कोई 1st स्टैंडर्ड का, इतने छोटे छोटे 10-12 साल के अंदर इतने सुंदर उनके आंसर थे कि वो हैप्पीनेस नहीं रहेगा, वो रौनक नहीं रहेगी, हम वर्तमान में नहीं जी पाएंगे, हम प्रेजेंट में नहीं जी पाएंगे। इतने छोटे बच्चे, बच्चे तो वही है ना, बस हमें उनमें भरना है। हाँ, जैसे उदबत्ती है, हाँ, पूजा के लिए हम उदबत्ती लाते हैं, बंद है पर उसमें सुगंध तो है ही। हाँ, उदबत्ती है उसमें सुगंध है, पर हम वो जब जलाते हैं तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलाती है ना, फैलती है। तो हमें तो क्या अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करनी है, अपने बच्चे की परवरिश हम सहज तरीके से कैसे करें। तो जैसे पूजा है, पूजा का आप अर्थ बोलो, उसका महत्व समझाओ, उस पर जैसे आपने अमृतवाणी लगाई, अमृतवाणी सुनी, चाहे तो आप बच्चे और आप साथ में बैठे अमृतवाणी सुनो, पूछो, उसके सवाल पूछो। और कितनी अमृतवाणी ने श्री माता जी की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कहानी है, तो वो उनको बोलो। देखो बच्चे खुलते हैं, जब हम बात करते हैं उनसे तो उनको अपनापन लगता है, उनको हम अपने दोस्त जैसे लगते हैं और वो बहुत खुलते हैं, इतने सारे सवाल पूछते हैं फिर। और जैसे अभी हमने बोला कि आप अमृतवाणी सुना, तो और एक किस्सा याद आया। ऐसे ही बाल शक्ति का सेंटर था, तो बाल शक्ति का सेंटर होने के बाद एक छोटा सा बच्चा, शायद जूनियर केजी सीनियर केजी का होगा, बहुत पहले की बात है, वो पूछने लगा कि मैं आपको एक सवाल पूछूं। मैंने कहा पूछो ना एकदम। तो बोला हम जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं, हम एक दूसरे को जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं, हम फोन पे भी एक सहेजी दूसरे सहेजी से जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं। तो कोई माँ पिता बोलो कि हम एक दूसरे को जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं। आप जवाब दो, क्योंकि आपको बच्चा सवाल करेगा तो आपको जवाब मतलब पता होना चाहिए। पता तो है ही, बस संकोच मत कीजिए। हम क्यों बोलते हैं जय श्री माता जी, और बड़े प्यार से, बड़े भक्ति से बोलते हैं, पूरे विनम्रता से बोलते हैं। प्लीज़ बोलिए, नहीं तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा मतलब इनको बोर तो नहीं हो रहा है, या ये बोलेंगे कि क्या ये प्रवचन लगा रखा है एकदम। प्लीज़ बोलिए, या तो पेरेंट्स बोलिए कि हम ऐसे मतलब बच्चे ने इतना सिंपल सा सवाल पूछा कि हम क्यों बोलते हैं जय श्री माता जी, उसकी जिज्ञासा, उसका मतलब वो उत्सुकता। हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा ऊपर हाथ कीजिए। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वहाँ से बोलिए। सबको जय श्री माता जी। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब दूसरे को जय श्री माता जी इसलिए बोलते हैं कि जैसे राम जी का भक्त हनुमान जी हैं, हनुमान जी दिन भर में कई बार राम का नाम लेते हैं, तो फिर उनसे उनका उद्धार होता है, तो वो उनका अपना पूज्यमान मानते हैं। तो हम लोग भी श्री माता जी को अपना पूज्य मानते हैं, हम भी श्री माता जी का भक्त हैं, तो इसलिए श्री माता जी का हम लोग दिन भर में नाम लेते हैं, एक दूसरे को जय श्री माता जी बोलते हैं। हाँ, हम सहयोगी है, सबके हृदय में श्री माता जी है, आपके हृदय में श्री माता जी है, हमारे हृदय में श्री माता जी है, सबके तो वो जो हृदय में श्री माता जी है, हम उनको ही तो नमन करते हैं ना। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं, एक बार आप युवा शक्ति इतने सारे हैं, कोई बताए एक बार फिर। जय श्री माता जी। हम जय श्री माता जी इसलिए कहते हैं कि श्री माता जी का जय जयकार है, हमारी श्री माता जी रक्षा करती है, हर हमेशा श्री माता जी हमारे हृदय में रहती, तो उससे हम जय श्री माता जी कहते हैं, हम प्रणाम करते हैं श्री माता जी को हमेशा। जय श्री माता जी। दूसरा कोई बोलेगा?
सब बोलेंगे तभी। फिर हमने कहा कि आप अमृतवाणी बच्चों को सुनाओ। एक अमृतवाणी, एक श्री माता जी का शब्द, मतलब एक शब्द भी हम अपने जीवन में पूरा फॉलो करें या एक शब्द को भी पूरा अपने जीवन में उतारे तो क्या बात है एकदम। तो अमृतवाणी जब हम सुनाए बच्चों को तो देखो श्री माता जी कितना है, मतलब एडमिन है, मैनेजमेंट है, श्री माता जी की कितनी उन्होंने कहानियाँ बताई है, जैसे श्री माता जी के एक्सप्रेशन हैं, श्री माता जी कितने नए शब्द बोलते हैं। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि अरे अभी अभी स्कूल में कॉम्प्रिहेंशन है, ऐसे लिखना है, बच्चा अभी मम्मी तू लिख दे, अभी मुझे पता नहीं कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखना है, निबंध, कितना टेंशन आ जाता है। यही बच्चे श्री माता जी की अमृतवाणी सुने तो इनका लिटरेचर कितना अच्छा हो जाएगा। ये भी एक बात है जो हमें मतलब जैसे बोलते हैं नोइंगली अननोइंगली हम ऐसे ये कैजुअली हो जाता है। तो श्री माता जी जैसे उनका एक्सप्रेशन देखो, उनके इंटरव्यू देखो अमृतवाणी के द्वारा, कितना है श्री माता जी की अमृतवाणी। जब हम ध्यान से निरीक्षण करके तो आप बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं। फिर एक बहुत ही बड़ी बात है कि प्रार्थना, जैसे हम बोलते हैं कि प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। जब हम पूरे दिल से कोई अच्छी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो फलद्रूप होती है। तो हम प्रार्थना का भी महत्व बच्चों को सिखाए। जैसे कोई गलत चीज़ घटित होती है तो मिल के घर में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, फिर सेंटर पे भी उस चीज़ के लिए प्रार्थना ले सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों को बार बार बोली जाए तो उनको उसका महत्व, उसका सीरियसनेस उनको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी जैसे और एक ऐसे ये बोलते हैं ना तो एक एक ऐसे किस्सा आ जाता है बच्चों के साथ जो भी है। तो हम देखो अभी आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं कि अब जब हम खाना खाते हैं तो हमको सबको पता है कि हम माँ अन्नपूर्णा का मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे ही और एक घटना है कि हम ऐसे ही सहेजी साथ में खाना खा रहे थे, घर में थे तो कोई संकोच भी नहीं था, सब अच्छे से अन्नपूर्णा का मंत्र बोल रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा बोला कि ये अन्नपूर्णा क्यों बोला हमने। मैंने कहा वो तो सहेजी बच्चा है, सब घर में सहेजी है, फिर भी उसका सवाल कि हम अन्नपूर्णा का मंत्र क्यों बोलते हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या बोलते हो, आप जब वाइब्रेट करते हो या खाना खाते हो। तो उसने बोला हम तो खाना देवी साक्षात बोलते हैं। तो चीज़ वही है, बहुत सिंपल है, बहुत सादी है। ऐसे अभी लगेगा कि अरे ये क्या सिखाना है बच्चों को। जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर जिन बच्चों को पता नहीं है तो पता कैसे चलेगी। जैसे कल वो दीदी ने बोला कि हमें सहज कल्चर आगे टिकाना है, आगे उसके वैल्यू बोलने हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं पर वो बच्चे को बोलना पड़ता है। अभी जैसे कितने बच्चे हैं पूजा में भाग के आते हैं, मतलब स्लीवलेस पहनते हैं और क्या क्या होता है वो जो कोल्ड शोल्डर या टाइट जीन्स। तो क्या मतलब ये बच्चे की गलती है या मतलब क्या है ये, या जाने दो हो जाएगा, कैजुअली लेते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं कि हम बच्चों को बोल सकते हैं। अभी जैसे आप घर में काम करते हैं तो थोड़ा बच्चों को भी बोलो कि चलो, जैसे हम बोलते हैं कि सुबह उठ के वाइब्रेटेड पानी सबसे पहले पीना चाहिए। हम सब तो सुबह उठ के वाइब्रेटेड पानी पीते हैं। आप बच्चों को भी बोलो कि वाइब्रेटेड पानी आप पीना है तो पीने के लिए वो तो रखना भी पड़ेगा ना, या रोज़ मम्मी रखेगी या पापा रखेंगे या और घर का कोई और रखेगा। आप उनको भी जिम्मेदारी दो कि चलो अगर भाई बहन है तो चलो हफ्ते में 2 बार आप रखो वो पानी, जिम्मेदारी दो उनको। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप उनको जिम्मेदारी दो तो वो इन्वॉल्व होते हैं और वो याद रखते हैं। जब वो प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे तो वो दोहराना नहीं पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम घर में पूजा करते हैं उनको भी इन्वॉल्व करो, उनको भी थोड़ा काम दो। ये 1-2 चीज़ें हो गई। अभी
आज देखा कि बहुत सारे लोग वो लेफ्ट कॉर्नर में जा रहे हैं, जाते हैं तो वहाँ बहुत हंसते हंसते जाते हैं, हर एक का मोबाइल वहाँ मतलब ऑन हो जाता है, कोई वीडियो कोई फ़ोटो। हाँ, क्या है ये? पूरी बच्चों की कलाकारी है। कितने छोटे बच्चे हैं, चाहे वो लाइन सीधी आना मतलब आ नहीं कुछ भी है, पर भाव देखो उनका कि भाव कितना सुंदर है। हमें माँ के प्रति करना है, हमें श्री माता जी के लिए करना है। इतना प्यार है ना श्री माता जी के प्रति बच्चों के मन में। जब उनको उनके से मतलब बाल शक्ति सेंटर पे उनको जो भी चीज़ बोली जाती है उनको वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। तो अभी घर से तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर बच्चों के लिए गेम है, क्विज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम ऐसे घर के लोग साथ में कर सकते हैं। फिर जैसे होता है कि हम सेंटर पे बड़े लोग पूछते हैं कि हाँ, हमारा श्री माता जी के साथ ये अनुभव हुआ है, हमको ये श्री माता जी का चमत्कार हमारे साथ हुआ है, तो बच्चों को भी बोलो कि आप अपना अनुभव शेयर करो, उनको एक्सप्रेस होने दो। वो जितना एक्सप्रेस होंगे उतना उनका स्टेज फियर कम हो जाएगा। वो जितना एक्सप्रेस होंगे उतना उनको वो सीक्वेंस से बातें कैसे बोलनी है वो पता चलेगा। और फिर यही तो आगे काम आएगा जब इंटरव्यू फेस करना है, जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी हैं, जब सीक्वेंस से पूरा लिखना है, तो यही तो काम आएगा। और फिर हम देखते हैं कि अभी हमारे सब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो उनका पढ़ाई में ध्यान एकाग्र हो, वो कंसंट्रेट करे, वो जो भी है अव्वल आए। हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा हर चीज़ में अव्वल रहे, चाहे स्कूल में हो चाहे सहयोगा के काम में। तो वो अव्वल होने के लिए क्या करना पड़ता है? श्री माता जी ने तो सब कुछ बताया है हमें। तो चलो ये सवाल फिर से एक बार ये पेरेंट्स साइड की तरफ कि बच्चे को पढ़ाई के लिए उसका ध्यान अच्छा लगने के लिए, वो फोकस रहने के लिए क्या करना चाहिए? कोई अलग सी चीज़ कुछ भी नहीं करनी है। बच्चा जब रोज अच्छे से ध्यान करेगा, उसका चित्त अपने आप स्थिर हो, चंचल जो विचलित चित्त है वो अपने आप रोज स्थिर हो जाएगा। जैसे ध्यान करना है, ऐसे नहीं कि श्री माँ के सामने बस आंखें बंद करके बैठ गया, ऐसे नहीं। उसको बोलो कि क्या आप फील कर रहे हो, आप कुंडलिनी शक्ति कहाँ पे है, आप महसूस कर रहे हो, क्या आप श्री माता जी से जुड़ गए हो? नहीं तो उसको वो बोर लगेगा कि क्या माँ बोलती है, अरे ध्यान किया, फुटसो किया। हाँ, उसको वो रिचुअल नहीं लगने चाहिए। जब वो ध्यान करेगा उसको वो फीलिंग आएगी ना कि नहीं, ये ध्यान से मुझे इतनी सारी मतलब एक तो सबसे पहले है वाइब्रेशन मिलना, और दूसरी चीज़ें वो तो बाय प्रोडक्ट है ही, वो मिलने वाली है। उसको एक बार वो चीज़ समझ में आ जाए ना तो वो फिर नींव पक्की हो जाती है। नहीं तो फिर कई पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे छोटे हैं तो कर लेते हैं, उनको हम धाक दपट या 2 चपटे लेके बिठा देते हैं। पर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, टीन एज के होते हैं, तो बाहर की दुनिया में तो कितने सारे टेम्पटेशन हैं, और हमें तो हम बोलते हैं हम सहयोगी है, तो वो क्या हम जो टेम्पटेशन है उसमें हम फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, वो इल्यूजन में हम फंस जाते हैं। नहीं, जितनी छोटेपन से उनको बच्चों को वो आदत पड़ जाएगी कि नहीं, ये ध्यान बहुत प्लेवे मेथड से भी हम कर सकते हैं, पर कैजुअली नहीं लेना है। और एक बार उनको मतलब पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। और फिर हफ्ते में तो वो सेंटर पे जाते हैं। सेंटर में आप भी फॉलोअप के दौरान पूछ सकते हैं कि आपने हफ्ते भर में क्या किया, आज ने आप अलग से क्या काम किया, आप आज अपने कौन सा अच्छा काम किया, सहज का कौन सा काम किया। आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को पूछ के, इनको थोड़ा जब वो एक्सप्रेस होंगे तो उनको वो ना
मतलब खुलापन रहेगा, वो ओपन जल्दी से हो जाएंगे। नहीं तो वो सेंटर पे जाना, बस इतना चक्र है, इतना ये लेफ्ट है राइट है, वहाँ बच्चे अबोध है, वैसे उनको कोई कैच और ज़्यादा होता नहीं। पर हम बार बार ऐसे बड़ों जैसे उनसे बात करेंगे ना तो वो ज़्यादा समझेंगे नहीं। तो हमने थोड़े बच्चों के लिए जैसे कुछ हमारे पास हमने फाइल लाई है, बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर है, बहुत सारे गेम हैं। अभी हम यहाँ पे है ज़्यादा समय कितना है दादा? समय तो टाइम तो वैसे आउट हो गया है। आप अगर चाहे तो कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या बाल शक्ति कोऑर्डिनेटर, देखो पूरी फाइल है, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, तो आप वो बच्चों को देख के उनका वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। चीज़ें बहुत सारी है, पर आज के मतलब इतने थोड़े समय में वो पूरा बोलना वो भी ठीक नहीं है। बस हम सहयोगी है, इतनी अनमोल चीज़ हमें ईश्वर माता जी ने दी है, इतनी अनमोल चीज़ है, और वो इतने बच्चे छोटेपन से कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो फिर ऐसे लगता है ना कि एक बड़ा बहुत सुंदर वाक्य है कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। है कि नहीं बात? है, हमारे पास अनमोल अद्वितीय चीज़ है। बाकी स्कूल के बच्चे जो है, बाकी बाहर की दुनिया के बच्चे हैं, उनको पता है ध्यान कैसे करना है, एकाग्र कैसे होना है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसी करनी है, अपना खुद का डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन जो बोलते हैं, स्वयं शिस्त कैसी रखनी है। ये चीज़ें बाहर की दुनिया में नहीं है। हम सुनते हैं जब जैसे काउंसलिंग के लिए कभी कोई बोलता है, जाते हैं, तो बच्चा बहुत चंचल है, बच्चा बहुत मोबाइल देखता है, बच्चा बहुत एग्रेसिव है, पजेसिव है, मतलब वो शांत नहीं रहता, 2 मिनट में पढ़ाई भूल जाता है। कितनी सारी बाहर की दुनिया में प्रॉब्लम है। और वो हम प्रॉब्लम को बहुत मतलब कभी ऐसे लगता है ना कि वो पेरेंट्स भी बहुत वो प्रॉब्लम मतलब एज अ प्राउड फील करते हैं। हाँ, तो हमें प्रॉब्लम को बड़ा बोलना नहीं है। हाँ, हमें बोलना क्या है कि हमारा भगवान बड़ा है, प्रॉब्लम तो छोटी सी है। हाँ, हम बोलते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम से नहीं हो पाता। वो प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है। हाँ, हमारा बड़ा क्या है? हमारा इतना बड़ा भगवान है, ईश्वर माता जी है। क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है हमारे पास? हम तो मतलब मुझे तो लगता है पूरे सृष्टि के सभी मतलब आनंद में रहने वाले तो यही जीव होंगे। और एक ऐसे थोड़ी सी चीज़ आई कि हम अभी देखते हैं कितना धूप है, कितना पसीना है, अभी कूलर है, फैन है, सब चीज़ें हैं। मतलब श्रीमात भगवान है, उनको तो कुछ नहीं। पर देखो 1970 में कैसे मतलब श्री माता जी ने तो कैसे किया, यहाँ सब किया। किसके लिए किया? मानव कल्याण के लिए, सबके लिए इतना सारा किया कि हम खुश रहे, आनंद में रहे, सुरक्षा में रहे। तो हमें तो बस अपने बच्चे के लिए करना है। और जो लोग मतलब बाल शक्ति सेंटर चलाते हैं, बाल शक्ति सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको बच्चों को आगे लाना ही है। अगर हमारे बच्चे हम आगे नहीं लाएंगे तो फिर मतलब ऐसे होता है कि मतलब गाड़ी घुमा के फिर वही आ जाती है। अभी जैसे गुजरात की बाल शक्ति स्टेट कोऑर्डिनेटर सीमा दीदी है, वो भी काफ़ी प्रयास करते हैं, काफ़ी फ़ोन करते हैं, फिर अभी थोड़ा थोड़ा तो आगे आ रहे हैं। पर जैसे होता है कि सबका साथ, जैसे एक बहुत हमको पता है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ हो तो ये चीज़ कुछ भी असंभव नहीं है, पूरा संभव है। देखो ये कितने खिले खिले, इतने कैपेसिटी वाले, इतनी क्षमता वाले बच्चे हैं। तो हमें तो लगता है उनके साथ 4 घंटे क्या 2 दिन भी बिताए तो कम है, इतना सारा उनको देने के लिए है। तो सब पेरेंट्स तैयार है ना? हाथ ऊपर कीजिए कि हमें अपने बच्चों को जो श्री माता जी जैसे आदर्श बच्चा बनाना चाहती है वैसे हमें बनाना है। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी कार्य शक्ति को हमें अभी पूरा उपयोग करना है। कुछ ही पेरेंट्स के हाथ ऊपर है। हाँ, ये पापा बोलते ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये पेरेंट्स की नहीं। पापा भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, क्योंकि ये मॉडर्न एज है। मम्मी भी जॉब करती है, पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, तो वो इक्वालिटी है, दोनों भी समय देते हैं। और वो क्वालिटी समय, वो स्पिरिचुअल समय हम देना है बच्चों को।
हमारे पास डिजिटल भी चीज़ें बहुत संभव है। अभी हम 2 दिन के लिए आए हैं, फिर कब कहाँ मिलेंगे, पर हमारे पास डिजिटल सुविधा है। हम नेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी मिल सकते हैं। फिर हम आगे उसके लिए भी बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारा थोड़ा जो है थोड़ा डिले हो गया, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते। बस हम सब मिलके यहाँ पे एक प्रार्थना पूरे दिल से, पूरे प्यार से करेंगे कि हमें जितने भी अपने बच्चे हैं पूरे, हमें उनका सर्वांगीण विकास करना है। श्री माता जी का जो सपना है वो हमें पूरा करना है। हम तो कर ही रहे हैं। हाँ, जैसे आप प्रचार के लिए जाते हैं, आप बाकी काम के लिए जाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे प्रचार भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के द्वारा। अपने स्कूल के जो दोस्त हैं, सोसाइटी के दोस्त हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, उनको भी बोल सकते हैं ना सहयोग क्या है, आपकी पढ़ाई में आपको क्या फ़ायदा होगा, आप कैसे अच्छे होगे। तो एक श्री माता जी का बहुत ही सुंदर वाक्य है, बहुत वो है कि वो प्रचार के बारे में है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन यू कैन डू इन अ ईजीएस्ट वे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन यू कैन डू इन अ ईजीएस्ट वे। क्या श्री माता जी इतना बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट क्रिएशन क्या है हम श्री माता जी के सामने? कुछ भी नहीं। पर श्री माता जी ने बोला है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन यू कैन डू इन द ईजीएस्ट वे टू टेल अबाउट सहज योगा। हमें सहज योग बोलना है, हमारे बच्चे भी बोल सकते हैं, हम उनको सेंटर पे भी उनकी तैयारी करवा सकते हैं, घर में भी करवा सकते हैं। तभी तो यह आगे जाके, जैसे अभी हमारे ये काका है, जुंदरे काका है, सीमा दीदी है, गुजरात के इतने बड़े हैं, कैसे है कितनी क्या एडमिन की क्वालिटी है। और सीमा दीदी, उनके तो नाम में ही माँ है, माँ जैसे निरंतर वो काम करते हैं, इतना कर रहे हैं इतने सालों से। गुजरात के अभी मुझे ज़्यादा नाम भी पता नहीं है, पर गुजरात के जितने भी लोग हैं, कितने जैसे महाराष्ट्र के कितने हैं, पूरे जैसे भी जो भी एडमिन के हैं, ट्रस्टी है, कमेटी है, कितने प्लानिंग से पूरे साल भर का नियोजन करते हैं। तो यही देख के तो हमारे बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे। हाँ, कठिन असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे इच्छा शक्ति का हमें उपयोग करना है, कार्य शक्ति का उपयोग करना है, और हमारे बच्चों को बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सहयोगी बच्चा बनाना है। तो हम एक छोटी सी यहाँ सब मिलके प्रार्थना करेंगे, और फिर हम आगे जो है उनको देते हैं। तो एक कोई भी पेरेंट्स आ जाइए, पूरे दिल से सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी पेरेंट्स आ जाइए, चाहे पिता हो या माता हो, हमें सब बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए करना है जल्दी से, क्योंकि हमें एक एक के बाद पूरा समय के अनुसार करना भी है। जल्दी से प्लीज़ बोलिए प्रार्थना। अच्छा, ये पुणे की और एक ताई आ रही है। जय श्री माता जी। अभी दीदी ने हमें काफ़ी बाल शक्ति के विकास के लिए समझाया, हम किस तरह से उनकी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स से रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों में जो सहज संस्कार हमें लाने हैं। तो श्री माता जी के चरणों में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम अपना पूरा अटेंशन अपने सहस्त्रार पे रखेंगे, दोनों हाथ खोलते हैं, आंखें बंद करेंगे, और पूर्ण हृदय से जो कल की पीढ़ी संवारने का और बनाने की जिम्मेदारी श्री माता जी ने हमें सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए हम श्री माता जी के चरणों में पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सभी को आपने जो जिम्मेदारी दी है, आपके बच्चे संभालने की जिम्मेदारी दी है, जो कल की पीढ़ी बनाने की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा पाएं। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कृपावंत होकर आप हमें मार्गदर्शन करें, और आपको अभिप्रेत ऐसा जो आज का बाल शक्ति वर्ग है उसे कल का युवा शक्ति वर्ग बना पाए, ऐसी हम पर आप कृपा करें।
जय श्री माता जी। वैसे तो प्रार्थना के बाद कुछ बोलते नहीं हैं, पर हमारे पास जो फाइल है, जो भी बाल शक्ति के लिए काम करना चाहते हैं वो फाइल है, तो आके देख लेना। हाँ, जय श्री माता जी। थैंक यू सीमा दीदी और सभी जो जुंदरे काका है, सभी है। अभी हम ज़्यादा नाम नहीं जानते हैं सभी के, तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि इन्होंने मतलब बहुत बहुत वो उनका काम और सब बहुत दीदी के लिए जो बता रही हैं दीदी, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां सबके साथ। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत फ्लुएंटली और बहुत ही जिसको बिना की हिचक के, जिससे कि ये समझा जाए कि इनको बाल शक्ति को कैसे ट्रीट करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, इनको बहुत अच्छे से सब ज्ञात है और अपने विचार उन्होंने उसी हिसाब से सबके सामने रखे। अभी युवा शक्ति के लिए हमारे एक और भाई सामने आएंगे, उनसे निवेदन है कि कृपया आगे आएं। और अमोल शिंदे जी, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। ये अमोल शिंदे जी जो महाराष्ट्र के जॉइंट स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं और युवा शक्ति के बारे में हम सबको अपने विचार बताएंगे और किस तरह से युवा शक्ति आगे बढ़ सकती है इसके बारे में बताएंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हवन के पश्चात बाल शक्ति द्वारा 2 भजनों की प्रस्तुति होने वाली है, तो सभी बाल शक्ति और उनके माता पिता है उनसे विनती की कृपया हवन के बाद यहाँ पर उपस्थित रहे। सांगरे झाले की जय श्री माता जी। धन्यवाद पूजा ताई। हमें पता है कि खुद के बच्चों को संभालना कितना मुश्किल रहता है, ठीक है, और हम बाल शक्ति कोऑर्डिनेटर से उम्मीद करते हैं कि इनके पास हम हमारे बच्चे देते हैं तो इन्होंने हमारे बच्चों को हमारे बच्चों में बदलाव लाना चाहिए। तो सही में बच्चों को एक अच्छी आदत लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, पर ये सहयोग ध्यान के माध्यम से बिल्कुल सहज और आसानी से हो सकता है। अब हम देखेंगे कि बच्चे किसको आइडॉल मानते हैं, किसका सीखते हैं, अपने माता पिता का। तो अगर माता पिता उनके साथ ध्यान करने बैठे तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान करना शुरू कर देंगे, और एक बार ध्यान की ललक उनको लग जाए, उनके हाथों से वो वाइब्रेशन बहना शुरू हो जाए, तो अपने आप बच्चों को पता चलेगा कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। श्री माता जी ने भी बताया जो सहयोगी बच्चे हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी रहती है। अगर उस एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया गया तो वो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, और बच्चों के लिए भी और माता पिता के लिए भी ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। अगर हमारा बच्चा ऑलराउंडर है सहयोग ध्यान करके, तो ये एक प्रचार प्रसार का साधन है हमारे लिए। हमारे बच्चों को देख के कोई भी बोलेगा कि आपका बच्चा बहुत डायनामिक है, क्या करता है, या आप क्या करवाती हो उनसे, तो आप बता सकते हो कि हाँ हम सहयोग करते हैं और सहयोग के माध्यम से इसमें ये बदलाव आया है। बराबर है ना? तो अब बच्चों में बदलाव लाना है तो हमें पहले खुद में बदलाव लाना चाहिए। बराबर है? सहयोग करना है या सहयोग जीना है, कौन सा है, पहला सही है या दूसरा सही है? हमें सहयोग करना नहीं है, हमें सहयोग के साथ जीना है, यानी सहयोग हमारे अंदर रग रग में वो सहयोग आना चाहिए, तभी हमारे बच्चों में वो परिवर्तित हो जाएगा। बाल शक्ति के बाद जीवन का पड़ाव आगे बढ़ता है और वो युवा शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम पीछे देखेंगे हमारे थोड़े से, तो जीवन के 4 विभाजन किए गए थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फिर सन्यास, ऐसे 25-25 साल के थे वो। और ब्रह्मचर्य में क्या होता है, आगे आने वाला जीवन अगर सुखमय तरीके से और आनंद से यापन करना है आपको, तो इस 25 सालों में
जन्म के बाद जो 25 साल रहते हैं कि उस 25 सालों में वो शिक्षा अर्जित की जाती है। तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे युवा शक्ति की। तो युवा शक्ति मतलब क्या है? बाल्यावस्था जब संपन्न होती है, 12 साल से 25 साल तक की जो आयु है वो युवा शक्ति की है। और इसके बाद अगर देखेंगे कि आदमी इवन शरीर से भी अगर बड़ा होता है या बुजुर्ग होता है, पर अगर उसके दिल में वो युवा जैसा जोश है तो वो भी युवा शक्ति में शामिल होता है। सहयोग की हम बात अगर करेंगे तो श्री माता जी ने 4 जनवरी 1988 में NSYS की घोषणा की थी। NSYS क्या है पता है किसी को? भैया आपको बता सकते हैं? मैं खड़ा रह के बोलूं आप सुनो ये भी ठीक नहीं है। NSYS मतलब क्या है बता सकता है कोई? युवा शक्ति? यस? निर्मल शक्ति, निर्मल शक्ति युवा संघ, ठीक है। ये NSY की स्थापना क्यों करनी पड़ी? तो बेसिकली स्लाइड बड़ा है आगे। इसके लिए 3 चीजें थी। एक तो जैसे हमने अभी बाल शक्ति के बारे में सुना कि बहुत बार क्या होता है कि माता पिता बहुत अच्छे सहयोगी होते हैं, पर उनका बालक या उनका लड़का जो है वो सहयोग के सेंटर पे नहीं आता, प्रॉपर ध्यान धारणा नहीं करता। तो हम प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, पर जो हमारे घर में सहयोगी है वो ठीक से सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सामूहिकता में आ रही कि नहीं आ रहे। इससे होता क्या है कि अगर माता पिता का ध्यान अपने बच्चों पे से हट जाता है तो उनको आर्थिक और काफ़ी सारी समस्या आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो सहयोग से बाहर होना शुरू होता है। तो वो एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था कि अगर युवा शक्ति आगे खड़ा होकर सहयोग के बारे में बताएगा अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो सहयोग का प्रचार प्रसार अच्छे से हो सकता है। तीसरी क्या है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है कि एक कोई भी कंपनी होती है, उसका एक मोटो होता है, तो एक आदमी उस कंपनी का मोटो हासिल करने के लिए काम नहीं कर सकता। तो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, जैसे कंपनी का MD होता है, उसके बाद जनरल मैनेजर होता है, मैनेजर होता है और फिर एम्प्लॉय होता है। वैसे ही सहयोग में एक सहयोग की कार्यकारिणी है। जैसे सबसे नेशनल कोऑर्डिनेटर एक है, उनके साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, सब सेंटर कोऑर्डिनेटर है, और जो हम सहयोगी है, जो हम बैठे हुए हैं वो सहयोगी। हर किसी को ये अगुवा बनने का मौका आने वाला है आगे जाके। तो ये युवा शक्ति का NSYS की स्थापना का एक मोटो ये भी था कि आगे आने वाले जो कोऑर्डिनेटर्स है या जिसे समन्वयक बोला जाता है, प्रभावशाली नेतृत्व जो होता है, वो युवा शक्ति के माध्यम से एक सेकंड श्रेणी तैयार की जाए। ये 3 बेसिकली मेन मोटो थे NSYS बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब युवा शक्ति में क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो विनयशीलता होनी चाहिए, उनमें विनम्रता होनी चाहिए, श्री माता जी के प्रति असीम समर्पण होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, माधुर्यता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बात करते हो तो आपके गले में जो स्वीटनेस है वो सामने वाले को भाती है और वो आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि ये सामने वाला जो युवा है उसमें कुछ ना कुछ है। तो इसके माध्यम से भी आप उसको सहयोग बता सकते हैं। प्लस श्री माता जी ने ऐसे बताया कि सहयोग करना है या सहयोग के कार्य करने हैं, इसके लिए आप आपकी स्कूल्स या जो भी जॉब्स आप कर रहे हो उसके दुर्लक्ष्य मत करो, उस पर आनाकानी मत करो। सहयोगी ऐसा होना चाहिए, कहीं पे भी उसको खड़ा किया तो उसने अपना दिखाना चाहिए कि मैं कैसे स्पेशल हूँ इतर बाकी लोगों से। उसको मेडिटेशन लेने आना चाहिए, हवन कंडक्ट करते आना चाहिए। सेमिनार में अगर बोला गया कि इस विषय पे आप आगे आके खड़े हो जाओ और इस विषय पे बोलो, तो उसने बोलना चाहिए। हम कोई दूसरा तीसरा बोल रहे हैं क्या? हम जो जी रहे वही बोल रहे। अगर अनुभव होगा तो आसानी से हम बहुत हृदय से बोल सकते हैं। और हमें क्या करना है, सहयोगी की एक खासियत है कि वो जो भी बोलेगा वो हृदय से बोलेगा।
और जो अगर हृदय से बोलता है तो सामने वाला जो सुनता है वो भी हृदय से सुनता है, तो हार्ट से हार्ट कनेक्ट होता है। तो जो आप बोलना चाह रहे हो और सामने वाला वही एग्जैक्ट समझता है। अगर बुद्धि से बोलोगे तो आप कुछ और बोल रहे हो और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। ठीक है, युवा को क्या पता होना चाहिए, श्री माता जी को अपेक्षा क्या है युवा शक्ति से? तो जाहिर है कि आगे आने वाला जो भी सहयोग है वो युवा शक्ति ने आगे बढ़ाना है, और उनके पास बहुत आइडियाज़ है जिसके कारण सहयोग का विकास अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए उनको पहले पता होना चाहिए कि सहयोग क्या है। होता है ना कि जो मैंने पाया है अगर उसका महत्व मुझे समझ में नहीं आया तो फिर उसमें मजा नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आएगा क्या पाया है। वो ऐसे है कि कोई एक पत्थर ढूंढ रहा हो और मुझे पता ही नहीं कि कौन सा पत्थर मैं ढूंढ रहा हूँ, हीरा ढूंढ रहा हो या पारसमणि ढूंढ रहा हो, पता ही नहीं कि मेरे पास क्या आ रहा है और क्या छूट रहा है करके। हमें पता है हमने क्या पाया है। 53 साल पहले श्री माता जी ने पूर्ण जगत का सहस्त्रार खोला था, और ये सहस्त्रार खोलना ये आसान नहीं है। हम सहयोग बताते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं कि ये कुंडलिनी शक्ति का वर्णन किसमें किया है, जैसे भृगु ऋषि ने नाड़ी ग्रंथ में किया है, ज्ञानेश्वर जी ने किया है, भगवत गीता में क्या किया है। हम खाली बताते हैं, कभी पढ़ा है क्या हमने कि सही में कुंडलिनी शक्ति का वर्णन उन्होंने कैसे किया है और सही में वो आसानी से जागृत हो सकती है क्या? मैंने भी पढ़ा नहीं था, पर 10-12 साल पहले मुझे मौका मिला ज्ञानेश्वरी पढ़ने का। हालांकि श्री माता जी ने बताया उसमें कि पहले जो ब्राह्मण थे उन्होंने मना किया था कि 6वां अध्याय आप पढ़ो मत, पर मुझे चांस मिला तो मैंने पढ़ा कि हम बताते तो है कि इसमें लिखा है, पर सही में लिखा है कि नहीं। जब मैंने वो चीज़ पढ़ी ना तो मुझे सही में लगा कि जो हमने पाया है वो हम बड़े भागों वाले थे, इसलिए हमें मिला है। क्योंकि वहाँ पे जो वर्णन किया है वो एक योग पाने के लिए, जैसे पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग में अष्टांग योग के बारे में बताया कि अष्टांग योग होने के बाद, अष्टांग योग मिलने के बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है। एक योग पार करने के लिए आपको युग लगते हैं, और ऐसा बोला जाता है ना कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनि में से गुजरना पड़ता है, अलग अलग जन्म उतने लेने पड़ते हैं। तो श्री माता जी ने जो हमें आत्म साक्षात्कार दिया है ना, वो बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, और हमारे पास ये शक्ति है कि वो आत्म साक्षात्कार हम खुद में घटित कर सकते हैं। और जैसे ही हम हाथ उठाएंगे कि सामने वाले की कुंडलिनी शक्ति भी उठ सकती है। सोचिए, अगर इतनी बड़ी ताकत हमारे अंदर है तो ताकत लेके सिर्फ बैठना है क्या हमें घर में? नहीं, हमें उस शक्ति को कार्यान्वित करना है। मराठी में एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने मराठी में एक कविता लिखी थी जिसका मीनिंग मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, लेने वाले ने लेते लेते देने वाले के हाथ लेने हैं। अब यहाँ पे अगर सहयोग से हमें कनेक्ट करना है तो क्या कनेक्ट करेंगे हम? श्री माता जी तो देती है, श्री माता जी ने बताया ना कि जो जे वांछिल तो ते लाभो, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। पर श्री माता जी ये भी बोलती है कि आपको क्या मांगना है? परम मांगना है। अगर परमात्मा से कनेक्शन आपका हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी बाय प्रोडक्ट के स्वरूप। तो अब लेने वाले ने क्या लेना है? लेने वाले ने श्री माता जी के परम चैतन्य अपने अंदर लेना है, वो अपने अंदर घटित करना है, उनसे योग साधना है। और जो योग हमने साधा है वो योग दूसरों में बांटना ही भी है। जितना देंगे उतना और पाएंगे, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि प्रचार प्रसार करने के लिए शुद्ध माध्यम होना जरूरी है। क्योंकि कर्ता कर्विता श्री माता जी है, वो साक्षात शक्ति के स्रोत है। हमारे पास जो भी ज्ञान आता है वो उनकी तरफ से आता है, पर उसके लिए हमें क्या करना है? हमें शुद्ध माध्यम होना बहुत जरूरी है। अरे माध्यम शुद्ध नहीं है तो कंटामिनेटेड ज्ञान जो है वो सर्कुलेट हो जाएगा, और वो माध्यम के लिए भी और सामने वाले के लिए भी हानिकारक है। युवा को क्या पता होना चाहिए? तो युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। जैसे परंपराएं हमारी क्या है, विरासतें क्या है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य,
जैसे शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य जो है उससे हम परमात्मा की आराधना करते हैं, ये एक साधना है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो साधना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो सहज योग में वो चीज़ें हमें एटलीस्ट एक कला तो हमारे अंदर आनी चाहिए, या कोई भी वाद्य है, भजन गाना है या मृदंग बजाना है, तबला बजाना है, हारमोनियम बजाना है, एटलीस्ट हर किसी ने एक वाद्य तो सीखना ही है। वैसे ही महान ऐतिहासिक व्यक्ति महत्व के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। स्वतंत्र सेनानी महात्मा गांधी, जो भी ये विभूतियाँ है उनका ज्ञान हमें होना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है करके। प्लस सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक माहौल क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या है, उसके बारे में भी हमारे पास वो जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजी या हिंदी, ये दोनों भाषाएं हमें अवगत होनी चाहिए, क्योंकि सहज योग अगर सामने किसी को बताना है तो वो प्रभावी माध्यम से आपको बताना है, और इन दोनों भाषाओं पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही लिखना और सार्वजनिक अगर सभाएं है तो उसमें खड़ा होकर आपको सहयोग के बारे में बताते आना चाहिए। आप तभी बताओगे जब आपने उसको अनुभव किया होगा। सहयोग में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो किसी और योग में नहीं है। पहली बात तो वो बिना मूल्य है, दूसरी बात वो अनुभव से प्राप्त होता है। जो भी यहाँ पे बताया जाता है वो हम अनुभव करते हैं, हमारे अंदर वो बहता है, यानी ये सत्य और शाश्वत है। नेक्स्ट स्लाइड। अब युवा शक्ति के लिए होना क्या चाहिए, हम बोलते हैं कि जैसे शुद्ध इच्छा होना बहुत जरूरी है। श्री माता जी बोलती है ना कि कुंडलिनी शक्ति भी तभी जागृत होती है जब साधक की शुद्ध इच्छा हो। उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, लेने वाले की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए और देने वाला अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी श्री माता जी है, रहेगी, खाली हमारी शुद्ध इच्छा होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम शुद्ध इच्छा से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो प्रार्थना का फल हमें मिलने वाला नहीं है। तो शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही युवा शक्ति को श्री माता जी ने सहयोग के हनुमान बताया, और हनुमान कैसे थे, हमेशा कार्य तत्पर थे, कि जब भी उनको कोई कार्य बोला जाता था तो वो जल्दी से वो कार्य करते थे। श्री गणेश जी जैसी अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास श्री माता जी के ऊपर होना चाहिए। जब ये विश्वास है तब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। श्री माता जी ने बहुत बार बोला, युवा शक्ति को क्या होता है, बहुत बार स्कूल या पढ़ाई का टेंशन होता है या करियर का टेंशन होता है कि पढ़ाई तो की है, आगे करियर कैसे होगा। तो श्री माता जी ने निर्विचारता में रहो इस स्पीच में ये क्लियरली बताया कि आपकी जो भी टेंशन है ना, उसको संभालने के लिए श्री माता जी ने एक कार्यकारिणी समिति स्थापित की है, जिसे गण बोला जाता है। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया कि आपके सारे काम ये देवी देवता करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सारी चीज़ें मेरे चरणों पे समर्पित करनी पड़ेगी। जो भी कुछ है आपका वो मेरे चरणों पे डाल दीजिए आप, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। मतलब हमारे अंदर वो समर्पण की इच्छा होनी चाहिए। समर्पण की इच्छा कब होगी, जब हमारे अंदर अटूट विश्वास, श्रद्धा और सबूरी हमारे अंदर होगी। ठीक है। तो और श्री माता जी ने ये बताया कि हर युवा शक्ति को ये पता होना चाहिए कि श्री माता जी की जीवनी क्या है, श्री माता जी का जन्म कब हुआ है, कौन सी तारीख को हुआ है, उस तारीख का महत्व क्या है, स्थान का महत्व क्या है, श्री माता जी की बाल्य अवस्था कैसे गुजरी, उनके माता पिता क्या थे, स्वातंत्र सेनानी थे, उन्होंने भारत के लिए क्या किया था, श्री माता जी का बचपन जो है गांधी जी के साथ गुजरा, ये हमें पता होना चाहिए। युवावस्था में श्री माता जी ने स्वातंत्र संग्राम में भाग लिया था, बहुत सारे आंदोलन छेड़े थे, उसके बारे में पता होना चाहिए। बाद में श्री माता जी की शादी हुई, बच्चे हुए, तो प्रपंच करते हुए परमार्था को साध्य कैसे करना, ये श्री माता जी ने अपने जीवनी में बताया है। तो वही जीवनी हमें स्वयं को अपनानी है। श्री माता जी एक आदर्श बेटी थी, आदर्श बहू थी, आदर्श माँ थी। ठीक है। तो वैसे ही हमें बनना है, हमें वो आदर्शता हमारे अंदर प्रस्थापित करने हैं। ये ऐसे ही हो जाएगी क्या, जैसे काका ने प्रोटोकॉल बताया, मुझे कभी चांस मिला था प्रोटोकॉल बताने के लिए, तो 12-15 पेजेस के वो प्रोटोकॉल थे। जब मैंने पढ़ा तो मुझे सही में समझ में नहीं आया कि ये प्रोटोकॉल का पालन हम कैसे करें। ये पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा याद रखना है और कौन सा छोड़ना है।
तो ये चीजें दिमाग में नहीं रखनी है, ये दिल में रुझान उसका करना है। और ये तब होगा जब हम बोलते हैं ना कि जब हम श्री माता जी के सामने बैठते हैं तब हम बिल्कुल निर्भय होते हैं। क्यों? क्योंकि एक हाथ श्री माता जी का अभय देने के लिए और दूसरा हाथ आशीर्वाद देने के लिए। तो साक्षात आदि शक्ति अगर हमारे सामने बैठी है तो हम बिल्कुल निर्भय होते हैं। पर होता क्या है, जैसे ही उनके सामने से उठते हैं फिर चक्कर खाने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, श्री माता जी को सिर्फ उनके सिंहासन तक नहीं बिठाना है, उनको हमारे हृदय में बिठाना है। और जब वो हृदय में हमारे बैठेगी तो हमारे बातों में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में अपने आप वो विनम्रता, वो माधुर्य आ जाएगा, जो जिसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। गलती से भी हमारे हाथ से गलती नहीं होगी। बस श्री माता जी को आह्वान करने की देर है शुद्ध इच्छा से कि श्री माता जी कृपा कर आप हमारे हृदय में पधारो। हम ध्यान करते समय भी यही बोलते हैं ना, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो चीजें फलीभूत नहीं होती। आप कभी भी देखिए फुटसोक करते समय खाली बैठ जाइए, हाथों से वाइब्रेशन नहीं बहेंगे। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम आज फुटसोक में बैठ रहे, अभी कृपा करके हमारे अंदर के सभी दोष इस जल तत्वों में निकाल लो। ये अगर हृदय से बाय हार्ट प्रार्थना करोगे तो एकदम से आपके हाथों से वो झरझर बहना शुरू हो जाएगा। और यही अनुभूति सिर्फ और सिर्फ सहयोग में मिल सकती है। ठीक है, हमें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि साक्षात आदि शक्ति के सहस्त्रार से हमने जन्म लिया है और हमें हमारा खुद का आदर करना चाहिए। अगर हम खुद का आदर नहीं करेंगे तो दूसरा हमारा आदर क्या करेगा। हम एक महान व्यक्तित्व है, बस उसकी झलक जो है हमारे अंदर दिखनी चाहिए। सूक्ष्म नाड़ी तंत्र का ज्ञान हमें होना चाहिए। यह ज्ञान वाइब्रेशन के आधार से ऑटोमेटिकली आपके पास, आपके हाथों से बहेगा, तब ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके पास होगी। जैसे जैसे प्रार्थना करोगे वैसे वैसे आपको अनुभव होता रहेगा कि सही में लेफ्ट नाड़ी मेरी क्लियर हो रही है, राइट नाड़ी क्लियर हो रही है। और जब ये आप अनुभव करोगे तो एक अधिकार वाणी से आप सामने बैठे हुए नए साधकों को बता सकते हो कि आप ये चीज़ें करो, 100% आपके हाथों से वो चैतन्य बहेगा और आप जिस शांति को ढूंढ रहे थे, जिस सत्य की खोज कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा करके। ये जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है, हमारे कंधों पे है। आदि शक्ति श्री माता जी है, वो अगर चाहे तो चुटकी में पूरे जगत को सहयोगी बना सकती है। पर उन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया है कि माध्यम स्वरूप हम उनका कार्य कर सके। सबको करना है, मन में इच्छा नहीं दबानी है, बाहर आनी है, सबको करना है ये कार्य। फिर आवाज नहीं, चाय मिलेगी सबको, पर जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे तब तक नहीं मिलेगी। शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। देखिए हम कुछ और नहीं बता रहे, हम जो जी रहे वो हम बता रहे, और उसके लिए बस हमें सहयोग को हमारे अंदर घटित करना पड़ेगा। जैसे जैसे घटित करोगे ना, वैसे वैसे आपको आदमी देख के पता चल जाएगा कि इसको सहयोग तो बताना है मुझे। ठीक है ना, अभी यहाँ पे में भी 100-200 लोग हैं। अगर इसको डबल संख्या करनी है तो सिर्फ एक आदमी कर सकता है क्या? नहीं। अगर हर किसी ने ये ठान लिया कि आने वाले अगले साल में मैं मेरे जैसा एक सहयोगी बनाऊंगा, तो अगले साल अभी जितने हैं उससे डबल लोग आएंगे। 2-4 महीने पहले किसी ने मुझे पूछा कि भैया सेंटर पे युवा शक्ति नहीं है, हमारे सारे काम जो है वो हमें ही करने पड़ रहे हैं, हम क्या क्या करें। ठीक है, तो मैंने खाली एक क्वेश्चन उनको पूछा कि कहाँ से लाए, आप ही बताओ, आपके यहाँ पे युवा शक्ति जो है हम कहाँ से लाए? आपके बच्चे आते हैं? बोले नहीं भैया, उसको तो स्कूल है, ये है, वो है। मैं बोला तो पहले आपके बच्चे को लेके आओ। आपका बच्चा आना शुरू कर देगा तो उसके फ्रेंड्स को बोलो, आप वो भी आना शुरू कर देंगे, तो एक से एक बढ़ता चला जाएगा। अगर आप मुझे मांगोगे, मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है कि युवा शक्ति आपको लाके दूं करके, नहीं है। तो ये जिम्मेवारी जो है ना, वो किसी एक के कंधे पे नहीं है, ये हमारे सारों के कंधे पे है। ठीक है ना, जैसे पीछे बोला गया था कि हवन में बैठना है या पूजा में बैठना है, तो खाली सब लोग नहीं बैठ सकते, कोई तो एक प्रतिनिधि हमारा ऊपर बैठ सकता है, पर वो हमारा प्रतिनिधि है। अगर उसको हम सपोर्ट करेंगे तो हमारे पूरे काम अच्छे से हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि वो बैठा है तो वही काम करेगा, नहीं है। वो राम सेतु जब बांधा गया था श्रीलंका, भारत से श्रीलंका जाते समय, तो
वो बन जाता। इवन हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ भी नहीं रहते तो भी वो हो जाता। वैसे ही सहयोग में है कि काम तो हो जाएगा और वो होने वाला है, पर हमारे भाग्य में जो लिखा था वो हम खुद मिटाते हैं, ठीक है ना। तो हमें जब जब वो काम करने की चांस मिले तो हमें पीछे नहीं रहना है। कुछ भी काम हो, चाहे वो पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे आगे खड़े रह के माइक पे सहयोग के बारे में बताना हो, हर चीज में हमें निपुण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर निर्मल युवा शक्ति संघ के साथ आपको जुड़ना है तो ये URL दिया है, वेबसाइट दी है सहयोगा.org.in NSYS वॉलेंटियर्स करके, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें यहाँ पे काम दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस संघ की, निर्मल शक्ति युवा संघ की भूमिका क्या है कि युवाओं का व्यक्तित्व विकास करना है। अब व्यक्तित्व विकास मतलब क्या है कि जैसे कपड़े कैसे पहनने हैं, एटीट्यूड आपका कैसे होना चाहिए, आप अगर सामने खड़े हो किसी के साथ वार्तालाप करने के लिए तो आपकी भाषा कैसे होनी चाहिए, आपका टोन कैसे होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होना चाहिए, आवाज में जो बोलते हैं ना कम ज़्यादा कैसे होना चाहिए, हाथ कैसे हिलने चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप आपके अंदर घटित हो जाएगी। कैसे? श्री माता जी को हम हमेशा देखते हैं, श्री माता जी भाषण देते, स्पीच देती है, अमृतवाणी देती है। हर अमृतवाणी पहली अमृतवाणी से अलग रहती है। कोई एक टॉपिक पे अगर श्री माता जी बोलती है तो वो टॉपिक छोड़ के कभी भी दूसरा टॉपिक छेड़ते नहीं। अगर महालक्ष्मी के बारे में बोल रही है श्री माता जी तो महालक्ष्मी तत्व के बारे में ही बोलती है, वो कभी भी मतलब दूसरी चीज उसमें ये नहीं करती। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, सहयोग बताते समय, मुझे तो 20-25 साल हो गए सहयोग करते करते, तो 25 साल का सहयोग में कोशिश करता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति को 1 घंटे में उस पर निछावर करना है। हो पाएगा क्या? वो नहीं है। तो हमें सीखना किससे है? हमें सीखना है श्री माता जी से सीखना है। वो कैसी बोलती है, वो कैसे हाथ हिलाती है, वो कैसे आई कांटेक्ट करती है। जैसे जैसे आप देखोगे, एक बार आपने स्पीच सुनी, थोड़ी चीजें समझ में आएगी, दूसरी बार सुनी और थोड़ी समझ में आएगी। जितनी बार हम सुनेंगे उतनी बार हमें अलग अलग श्री माता जी के स्पीच का जो किस लिए श्री माता जी ने स्पीच दी है वो अपने आप हमारे अंदर घटित होगा। और कुछ घटित नहीं भी होगा तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आ जाता है वो चीज़, और जब जरूरत पड़ती है तो हमारे मुख से श्री माता जी वो बुलवा लेती है। ठीक है। अब ये समितियाँ क्या करती है, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जैसे आपके सेंटर का कोऑर्डिनेटर कोई भी है, समन्वयक, उनको अगर सपोर्ट करना है तो कौन सपोर्ट करेगा? तो ये युवा शक्ति सपोर्ट करते हैं। जैसे प्रचार प्रसार हो या जैसे ये पूजा का आयोजन है, हवन का आयोजन है, तो युवा शक्ति की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। उनके पास नए विचार रहते हैं और आगे जाके उनको भी ये समन्वयक, हर किसी को एक जिम्मेदारी मिलने वाली। जैसे आज कोई आपके सामने खड़ा है, वैसे ही आगे जाके आप भी किसी के सामने खड़े होने वाले हो। तो हर किसी को चांस मिलना है, बस वो चांस जब मिलता है तब अपने को छोड़ना नहीं है। अलग अलग समितियां कौन सी है कि जैसे सहयोगियों का आध्यात्मिक विकास, बहुत बार नए सहयोगियों को पता ही नहीं होता कि फुटसो कैसे करना है, अलग अलग सहयोग के उपचार कैसे है, गहन ध्यान कैसे करना है। तो इसके लिए आप अलग अलग कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हो। स्कूल्स या जो संस्थाएं हैं वहाँ पे प्रचार प्रसार कर सकते हो और इसमें आप भी सहयोग बता सकते हो। पहले देखो सामने वाला कैसे बता रहा है और धीरे धीरे आप भी उसका प्रैक्टिस करके सामने सहयोग बता सकते हो। हवन और पूजा का कंडक्टिंग करना, वित्त, जैसे अभी ये पूजा हो रही है तो जैसे फाइनेंस का कार्यभार आप संभाल सकते हो अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो या उसमें इंटरेस्ट है आपको। तो वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट बनने जा रही है, जैसे पूजा की वेबसाइट है तो उसको कैसे हैंडल करना है, जो आईटी के स्टूडेंट है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अलग अलग सामाजिक मीडिया है कि जैसे एक प्रोग्राम आपके यहाँ पे हो रहा है तो व्हाट्सअप, फेसबुक से उसके एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है वो आप कर सकते हो। एनिमेशन, वीडियो बनाना, अलग अलग लेखन सामग्री ये करना। जैसे श्री माता जी के स्पीचेस है, हमने अगर देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश स्पीचेस में श्री माता जी ने ज्ञान दिया है ना, वो हिंदी और मराठी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम दिया है। ठीक है। तो उस इंग्लिश स्पीच का
ट्रांसलेशन कैसे करना है वो आप कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। सहज योग विरोधी जो गतिविधियां है उसके लिए रोकथाम कर सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उस मुद्दे को हम अभी छेड़ेंगे नहीं। सहज विवाह का ये एक मेन ये है कि जैसे युवा शक्ति का ये खत्म हो जाएगा, टेन्योर आपका खत्म हो जाएगा, तो आपको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा और गृहस्थ आश्रम की शुरुआत जो है वो विवाह से होती है। एक अच्छी जीवन संगनी या एक अच्छा जीवन साथी मिलना ये बहुत मुश्किल काम है आज के जीवन में। तो अगर वही साथी सहयोगी मिले तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। तो श्री माता जी ने इसके लिए मतलब बताया है कि आप अगर आपकी इच्छा है, शुद्ध इच्छा है कि मुझे जीवन साथी जो है वो सहयोगी ही चाहिए, तो आप सहयोग में सहज विवाह के फॉर्म भर सकते हो। वो फॉर्म भरने के पहले एक बार सहज विवाह ये एक बुक है वो कृपया पढ़े। उसमें श्री माता ने क्लियरली बताया कि सहज योग में विवाह क्यों करना है, पत्नी की भूमिका क्या होनी चाहिए, पति की भूमिका क्या होनी चाहिए, उनके दायित्व क्या है। दोनों के अलग अलग दायित्व है क्योंकि दोनों भी जीवन के रथ के दो अलग अलग पहिए हैं। तो हर पहिए ने अपनी अपनी जिम्मेदारी मतलब निभानी है उसको। तो वैसे ही ये सहज विवाह का आपका है, जिनकी इच्छा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सहज योग में वाइब्रेशन के आधार पे वो मैच मेकिंग होता है, उसके बाद आप एक दूसरे से बात कर सकते हो और आपकी रजामंदी के बाद सहज विवाह हो सकता है। अब सफलता की कुंजी क्या है सहज योग में? सही में अगर हमें जुड़े रहना है तो हमें करना क्या है? पहली बात तो पूर्ण समर्पण श्री माता जी के श्री चरणों पे होना चाहिए। अगर पूर्ण समर्पण है तो ही श्री माता जी के आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहते हैं, हम संतुलन में आते हैं। क्योंकि मूलाधार का सबसे बड़ा गुण जो है वो समर्पण है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक संतुलन नहीं आएगा, और जब तक संतुलन नहीं आएगा तब तक नियमित ध्यान नहीं होगा हमारा। ध्यान में बैठने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत बार होता है कि एक दिन का ध्यान छूट गया तो दूसरे दिन का भी छूटता है, और ऐसे ये सिलसिला लगातार चलता जाता है। जब तक मेरी गाड़ी पटरी पे है तब तक ठीक है, जब ये पटरी पे से उतरती है तब मुझे पता चलता है कि अरे बहुत दिनों से मैंने फुटचोक नहीं किया, बहुत दिनों से ध्यान नहीं किया। तो ये होना नहीं चाहिए, ये हमारी हैबिट बननी चाहिए, ठीक है। और मेन मतलब सहयोग प्रचार प्रसार जो पाया है वो बांटना भी है। जितना बांटेंगे उतना सहयोग का ज्ञान जो है वो बढ़ता रहेगा। यहाँ से आएगा, यहाँ से देगा। तो जो दानत है वो हमारे अंदर आनी चाहिए, और जब दानत हमारे अंदर आती है तभी हमारे अंदर की नाभि चक्र जो है वो प्लावित होता है और महालक्ष्मी तत्व हमारे अंदर प्रस्थापित होता है, और वही एक माध्यम है आत्मा का परमात्मा से मिलन प्राप्त करने का और वो घटित करने का, ठीक है। तो सबसे विनती है कि अपने बच्चे जो है उनको सहयोग की शिक्षा दे। उनको शिक्षा देने के लिए पहले हम कहाँ पे हैं, क्योंकि सहयोग दूसरों के लिए बाद में है, सबसे पहले वो खुद के लिए। हमारे अंदर जाके ध्यान तभी होता है जब हमारे बाहर देखने वाले जो चक्षु है वो अंतर चक्षु हो जाते हैं तब, ठीक है। इतना बोल के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री माता जी, धन्यवाद। जय श्री माता जी। अनमोल शिंदे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नारी शक्ति प्रोग्राम के लिए मैं इनवाइट करता हूँ प्रेरणा जी को, जो कि पुणे से हैं, और तत्पश्चात सविता जी आएंगी इसी बारे में बातचीत करने के लिए। पहले प्रेरणा जी आ रही है। महामाया एक इनका विषय है जिसके बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी को प्यार भरा जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आप में से कई सारे लोग कुछ नए सहयोग में होंगे, बहुत सारे लोग 20 साल पहले सहयोग में आए होंगे, या बहुत सारे लोगों ने श्री माता जी के साकार स्वरूप में ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया होगा। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग सहयोग में बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं, और कुछ कुछ लोगों की सहयोग में प्रगति जल्दी नहीं होती है। तो क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है? सहयोग तो सभी कर रहे हैं,
किंतु किसी की प्रगति अर्थात किसी की प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो जाती है और किसी किसी की बिल्कुल नहीं होती। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है श्री महामाया और उसके बाद में श्री महामाया एवं स्त्री शक्ति, तो इस टॉपिक में हम सब लोग जानेंगे कि क्यों हमारी सहयोग में प्रगति नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं परम पूज्य श्री माता जी का ये जो श्री महामाया स्वरूप है, इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा सचेत नहीं होते हैं, उसकी वजह से ही हमारी सहयोग में प्रगति जल्दी नहीं हो पाती है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रत्येक चक्र पर देवी का अलग अलग स्वरूप विराजमान है। जैसे हमारे ये चेंज करना है, जैसे हमारे हृदय में जगदम्बा जी विराजित है, हमारे विशुद्धि में राधा जी विराजित है और सहस्त्रारे महामाया। ये हम सब जानते हैं ना कि हमारे सहस्त्रार चक्र में जो देवी का स्वरूप है वो महामाया स्वरूप है। और देवी के सारे स्वरूपों के बारे में हम सब जानते हैं या हम सब लोग सचेत हैं, किंतु महामाया स्वरूप के बारे में हमें इतना मालूम नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है। शायद इसी की वजह से हम लोगों की ये जो आध्यात्मिक स्थिति है वो हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। तो अभी हम प्रयास करेंगे महामाया जी का जो ये स्वरूप है उसको हम लोग हमारी मर्यादित बुद्धि से नहीं जान सकते, लेकिन हम अभी ध्यान की स्थिति बनाए रखेंगे और परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि ये जो जटिल विषय है जो हमारे बुद्धि से परे है, इसे वो ही माध्यम वक्ता जो बीच में खड़ा है उसके माध्यम से आप सब तक उसकी जानकारी पहुँच जाए। एक प्रश्न का उत्तर सब लोग मन ही मन में देंगे। पहला प्रश्न, अगर त्रेता युग में सामान्य वर्ग जानता होता कि माता सीता साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा है, तो क्या कभी उनकी अग्नि परीक्षा के लिए डिमांड की जाती थी उस समय? दूसरा प्रश्न कि अगर उस समय सामान्य वर्ग ये जानता कि श्री राम जी विष्णु के अवतार है, तो क्या उनको वनवास भेजने का दुस्साहस हम लोग करते? और तीसरा सबसे अहम प्रश्न कि अगर परम पूज्य श्री माता जी साक्षात उनके आदिशक्ति स्वरूप में अगर हमारे सामने विराजमान होते, तो क्या हम लोग उनके सामने खड़े रहने का भी साहस कर पाते? उनका विराट और दिव्य स्वरूप हम देख पाते? उनके तेज को हम सह पाते? पूजा छोड़िए, सामने खड़े भी हो पाते क्या हम लोग उनके मूल आदिशक्ति स्वरूप के सामने? और यहीं पर श्री महामाया जी का कार्य प्रारंभ होता है। जब भी कोई अवतरण जन्म लेता है, तब जो महामाया है, जो परम पूज्य श्री माता जी का सहस्रार पे जो देवी स्वरूप है महामाया, वो हर किसी के मस्तिष्क पर एक आवरण डाल देता है, जिस आवरण की वजह से हम उस अवतरण का मूल स्वरूप को हम देख नहीं पाते हैं और इसलिए उस अवतरण का वो जो कार्य है वह आसानी से घटित हो जाता है। तो ये महामाया का जो प्रभाव है मनुष्य ही नहीं देवी देवताओं पर भी होता है, तो हम पर कितना होता होगा इसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगली स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। तो अभी हम थोड़ा महामाया के बारे में विस्तार रूप से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि श्री माता जी के महामाया स्वरूप को हम जान नहीं सकते, अगर ऐसा कहना भी महामाया के हाथों में हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन किंतु हम प्रयास करेंगे कि श्री माता जी ही हमें इस बारे में हमें जानकारी जो माध्यम बीच में खड़ा है उसके द्वारा आपको दे दे। अभी होता क्या है कि परम पूज्य श्री माता जी ने हम सबको हमारा आत्म साक्षात्कार दिया और हमें कहा कि हमें जो जागृति श्री माता जी ने दी है उस जागृति को सदैव स्वयं में जागृत रखने के लिए हमें ध्यान करना है। अर्थात ध्यान, धारणा और सामूहिक कार्य से हमें हमारे आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त करना है। और आध्यात्मिक उत्थान यानी क्या? ऊंचा उठना। आज जो मेरी स्थिति है, आज जो मेरी ध्यान की या चेतना की स्थिति है, वह स्थिति कल से अच्छी होनी चाहिए। अगर वो वैसी है तभी हम हमारे आध्यात्मिक उत्थान को साध रहे हैं, किंतु हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है,
कभी कभी हमारी स्थिति बहुत गिर जाती है और कभी कभी हमारी स्थिति होती भी नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हम सहयोगी है, हम आत्म साक्षात्कारी है। और परम पूज्य श्री माता जी का जो महामाया स्वरूप है, जिसका काम ही ऐसे भ्रम निर्माण करना है, उस भ्रम में हम ऐसे घूमते रहते हैं, गुमराह होते रहते हैं। तो इस महामाया स्वरूप का कार्य क्या है? इस महामाया स्वरूप का कार्य यह है कि हमारा जो आध्यात्मिक उत्थान है उसको संभालना, इस आध्यात्मिक उत्थान में हमारा मार्गदर्शन करना, इस आध्यात्मिक उत्थान में हर कदम पर हमें रक्षा प्रदान करना, हमें मार्गदर्शन करना, हमें सहयोग करना। तो ये जो मुझे परम पूज्य श्री माता जी के अमृतवाणी में से श्री महामाया जी के कार्य के बारे में मालूम हुआ, वो मैंने आपको बताया। थोड़ा और हम उसको सविस्तर रूप से जानते हैं। अभी होता क्या है, हमारे साथ सहज में आने के बाद बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। हम कहते हैं ना, मेरे साथ सहज में आने के बाद ये चमत्कार हो गया, सहज में आने के बाद मेरे साथ वो चमत्कार हो गया। वो चमत्कार नहीं होता, वो एक सीख होती है, किंतु हम उसे सीख नहीं लेते, हम उसे चमत्कार का नाम देकर उसका रट्टा मारते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें 1000 रुपये की ज़रूरत होती है। ये जो किस्सा है श्री माता जी ने उनके महामाया सेमिनार में बताया है, आप सब लोगों ने सुना होगा। हमें 1000 रुपये की ज़रूरत होती है, हम बहुत सारे प्रयास करते हैं कि वो 1000 रुपये हमें मिल जाए, लेकिन हमें वो 1000 रुपये प्राप्त नहीं होते हैं। जब हम हार जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम वो उस समस्या को परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरणों पर डाल देते हैं। और जैसे ही श्री माता जी के श्री चरणों पर हम उस समस्या को डाल देते हैं, महामाया जी कार्यान्वित हो जाती है और हमें किसी रिश्तेदार का या किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है कि कुछ साल पहले मैंने आपसे 1000 रुपये लिए थे, तो अभी मेरे पास है, तो मैं ये पैसे आपको लौटाना चाहता हूँ। हमें याद भी नहीं होता कि ये पैसे हमने उसे कब दिए थे, क्योंकि भ्रांति होती है ना, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, वो भ्रांति होती है, हमें याद नहीं आता, लेकिन हमारे ज़रूरत के 1000 रुपये हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे श्री महामाया जी का जो स्वरूप है वो हमें सिखाना चाहता है कि हमें हमारी प्रत्येक समस्या को श्री माता जी के चरणों पे छोड़ना आना चाहिए, किंतु हम वो सीख लेते नहीं हैं। हम अलग ही सीख लेते हैं, मुझे 1000 रुपये मिले, चमत्कार हो गया, इसको बताएंगे, उसको बताएंगे, और जो सीखना चाहिए वो हम नहीं सीखते। तो होता क्या है, बार बार हमें पैसे की समस्या आने लगती है, क्योंकि महामाया जी को हमें जो सीख देनी थी वो सीख हमने नहीं ली। परम पूज्य श्री माता जी माता स्वरूप में है, वो हमें हर बात का ज्ञान देती है, हमें हर बात के बारे में सचेत कराती है, लेकिन परम पूज्य श्री माता जी का जो ये महामाया स्वरूप है उसका सिखाने का तरीका बहुत अलग है। फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे कि सपोज हमें ठंडे पानी में तैरना सिखाना है, तो परम पूज्य श्री माता जी हमें बताएंगे कि ठंडे पानी में कैसे उतरना है, उससे कैसे बचना है, कैसे तैरना है। किंतु महामाया जी का तरीका क्या है पता है आपको? श्री महामाया जी बार बार हमें ठंडे पानी में गिराते रहेंगे, बार बार हमें ठंडे पानी में गिराते रहेंगे। हम उस पानी से भागते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो हमें उस ठंडे पानी में गिराते रहेंगे जब तक उस ठंडे पानी को सोचने की क्षमता, मतलब उसको सहने की क्षमता हमें नहीं आती। जब तक हम उस ठंडे पानी में तैरना नहीं सीखते, जब तक हम उस तैरने को आनंद को नहीं लेते, महामाया जी हमें बार बार उस पानी में गिराती रहेंगी। और ये सब करते समय, मतलब इस प्रोसेस जब ये घटित होती है, इस प्रोसेस में हमारी रक्षा करने का कार्य भी श्री महामाया जी करती है। देखिए, श्री माता जी माता स्वरूप में है, कितना हमें संभालती है, लेकिन महामाया हमें हर एक चीज़ जो हमें हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है वो किस तरह सिखाती है कि ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि उस भ्रांति में हम ऐसे घूमते रहते हैं और तब तक घूमते रहते हैं जब तक हम वो सत्य नहीं देखते, हम उस सत्य का स्वीकार नहीं करते। ये 2 इंसिडेंट्स में से मैं आशा करती हूँ कि आपको महामाया जी के स्वरूप के बारे में हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन इस महामाया जी का जो ये कार्य है, इस कार्य को समझने के लिए ध्यान की स्थिति होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महामाया जी का कार्य क्षेत्र ही हमारा सहस्त्रार है। और हम सब जानते हैं हमारे सहस्त्रार में सारे शक्ति केंद्रों के पीठ है, मतलब हमारे जो शक्ति केंद्रों के पीठ हमारे सहस्त्रार में है, उसमें समग्रता लाने का काम भी श्री महामाया जी का होता है।
किंतु जैसे मैंने कहा, उनका कार्य करने का तरीका कैसा है कि भ्रांति उत्पन्न करना, कि हम लोग उसमें ऐसे उलझते जाते हैं। किंतु अगर ध्यान की स्थिति हो तो हम देख लेते हैं कि ये मेरे साथ क्यों घटित हो रहा है, श्री माता जी मुझे क्या सिखाना चाहती है महामाया स्वरूप से। किंतु मैं फिर से बोलती हूँ, ये समझने के लिए हम में ध्यान की स्थिति होना आवश्यक है, और हमारी ध्यान की स्थिति हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। वो क्यों होती है वो हम थोड़ी ही देर में अब जान लेते हैं। ध्यान की स्थिति हमारी कम नीचे होने का जो सबसे बड़ा पहला रीज़न है वो है हमारे अंदर अब भी जो सूक्ष्म स्वरूप से जो कंडीशनिंग बैठे हुए हैं ना, वो कंडीशनिंग जड़ताएं। श्री माता जी के एक अमृतवाणी में श्री माता जी कहते हैं कि मैं स्टेज पर बैठी हूँ लेकिन सहयोगी आके फोटो को प्रणाम करते हैं। अब मुझे बताइए, जिसके फोटो को हम प्रणाम कर रहे हैं, अगर वो साक्षात स्टेज पर विराजमान है और फिर भी हम उनको प्रणाम नहीं करते हुए उनके फोटो को प्रणाम करते हैं, तो ये कैसी जागरूकता, ये कैसा अंधापन। तो ये भी एक प्रकार की सूक्ष्म जड़ता है। दूसरी जड़ता ऐसी है कि परम पूज्य श्री माता जी ने कहा कि हमारी लेफ्ट साइड अगर कमज़ोर हो तो हमें अग्नि तत्व का उपचार करना है, और अगर हमें अहंकार हो तो हमें शो बीटिंग करना है। लेकिन कंडीशंस बताइए ना कब करना है। लेकिन हम लोग ब्लाइंडली सब कुछ फॉलो करते हैं। मेरी वो गणपति पुले का एक किस्सा है, श्री माता जी ने कहा है कि सारे सहयोगी उठे सुबह, हाथ में जूते लिए और चले शू बीटिंग करने। वो मेरी समस्या है क्या? तो ये भी एक प्रकार की जड़ता है। जड़ता कंडीशनिंग अर्थात किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना, ये सूक्ष्म जड़ता है जो सहयोग में अभी भी बहुत मात्रा में कार्यान्वित है, और उसकी वजह से हमारी जो स्थिति है वो हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। जो दूसरा रीज़न है कि हमें ध्यान की स्थिति नहीं आती और हम महामाया के कार्य को नहीं देख पाते, तो जो दूसरी बात है वो हमारे अंदर का सहयोग के प्रति, श्री माता जी के प्रति हमारा कैजुअलनेस। हम कहते हैं सब कुछ सहज में होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कैजुअलनेस को सहजता का नाम दे देते हैं। श्री माता जी दया का सागर है, उन्होंने हमें भी क्षमा करनी सिखाई है और वो भी हमें हर समय क्षमा करती है। श्री माता जी क्षमा करते हैं, लेकिन हमारे इस कैजुअलनेस को गण क्षमा नहीं करते, हमारे इस कैजुअलनेस को महामाया जी क्षमा नहीं करती। और जब वो क्षमा नहीं करती, हमें कुछ सिखाना चाहती है, तो फिर से बार बार हम उस भ्रांति में गिरते रहते हैं और हमें कहते हैं कि अरे मैं 2 टाइम ध्यान करता हूँ, मैं 2 टाइम जल क्रिया करता हूँ, मैं सहयोग प्रचार में जाता हूँ, मैं पूजा अटेंड करता हूँ, फिर भी मेरी ये समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही है। तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा सहयोग के प्रति, श्री माता जी के प्रति जो हमारी लापरवाही है, जो कैजुअल जो हमारा अप्रोच है वो। तीसरी जो सूक्ष्म बात है जिससे हमें ध्यान की स्थिति नहीं आती और हम महामाया के कार्य को नहीं देख पाते, वह है हमारे अंदर अब भी स्थित हमारा अहंकार। मैं सहयोगी हूँ, मुझे श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार दिया है, ये बार बार हम लोगों को बताते रहते हैं और खुद को उन लोगों से अलिप्त कर देते हैं। मैं सहयोगी हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार मिला है, इसलिए मुझ में कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए, उस मर्यादाओं का मुझे पालन करना चाहिए। ये सही बात है, ये जागरूकता है। किंतु उस जागरूकता को छोड़ के खुद को कुछ ऐसा कुछ बड़ा समझना और खुद को जो नॉर्मल लोग हैं उनसे अलिप्त करना, ये अहंकार को दर्शाता है और ये अहंकार हमारी ध्यान की स्थिति खत्म कर देता है। और बाद में सबसे बड़ी बात जो सहयोग में आज बहुत चल रही है, महामाया का ये खेल है और श्री माता जी हमें इस खेल से ऐसा टेस्ट करती है, वो है प्रलोभन और हमारी महत्वाकांक्षाएं। सहयोग में आने के बाद लाभ हो जाता है, किसी का घर हो जाता है, किसी में कुछ गुण विकसित हो जाता है, कोई अच्छा गाने लगता है, कोई अच्छा भाषण देने लगता है, सॉरी मैं भी माइक पे ही बोल रही हूँ, कोई अच्छा भाषण देने लगता है। तो ये सारे प्रलोभन महामाया जी देती है। ये प्रलोभन क्यों देते हैं? क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमें देखकर लोग सहज में आने वाले हैं, इसलिए ये प्रलोभन है। श्री माता जी कहते हैं ना कि सहज में आने के बाद अगर मैंने आपको दयनीय अवस्था में रखा तो कौन सहयोग में आएगा, इसलिए आपको मुझे देना पड़ता है। और श्री माता जी हमें देते हैं, लेकिन हम उन प्रलोभनों को आशीर्वाद समझ लेते हैं। हाँ, एक तरीके से आशीर्वाद है,
लेकिन वो सबसे पहले हमारी परीक्षा है। कोई पोजीशन मिलती है ना, लीडरशिप मिल जाती है, बहुत सारे प्रलोभन हमें मिल जाते हैं सहयोग में आने के बाद। उस समय हमें जागरूक रहना होता है कि ये प्रलोभन औरों के लिए है, मेरे लिए ये परीक्षा है, और इस परीक्षा में मुझे श्री माता जी को दिखाना है कि हाँ श्री माता जी, मैं आपकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ, पास हो गया हूँ। तो ये कुछ बातें मैंने बताई जिससे हमें ध्यान की स्थिति नहीं आती, और उस वजह से हम महामाया जी के कार्य को हम नहीं देख सकते, इसलिए हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। तो इस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें, ये समस्याएं मैंने बताई, तो सॉल्यूशंस के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए ना। तो सबसे बड़ा जो उत्तर है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, वो है श्री माता जी के प्रति हमारी श्रद्धा। अंधश्रद्धा नहीं, किसी भी चीज़ को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। श्री माता जी के प्रति हमारी श्रद्धा कि परम पूज्य श्री माता जी साक्षात श्री आदिशक्ति है, और वही हम सब लोगों का उद्धार करने वाली है, हमें उत्थान प्रदान करने वाली है, उनके प्रति हमारा विश्वास। दूसरी जो चीज़ है जो इन समस्याओं को दूर कर सकती है, वो है श्री माता जी के प्रति हमारा समर्पण। अभी समर्पण की व्याख्या हर कोई अलग अलग रूप से कर सकता है, लेकिन मुझे जो व्याख्या श्री माता जी ने चित्त में लाई कि स्वयं सहित सब कुछ श्री माता जी के चरणों पे अर्पण कर दो, वो समर्पण। मेरा समय, मेरा धन, मेरा चित्त, मेरा जो इंटेलिजेंस है, एवरीथिंग, जो कुछ मेरे पास है, जो श्री माता जी ने मुझे दिया है, वह सब कुछ श्री माता जी के श्री चरणों पे समर्पित कर दो। इसे समर्पण कहा जाता है। और समर्पण श्री माता जी कुछ ज़्यादा हमसे नहीं, कुछ हमसे अपेक्षा है, वो तो निर्मोही है, उन्हें कुछ भी हमसे अपेक्षा नहीं है। केवल एक ही चीज़ की अपेक्षा हमसे रखती है कि हमें सहयोग का प्रचार प्रसार करना है, और उस प्रचार प्रसार के लिए हमें सक्षम बनना है। वरना लोगों को बता रहे हैं, सहज में आने के बाद डिसिप्लिन आ जाता है और हम ही पंडाल में आके सो रहे हैं। सही बात है ना? लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडा पाषाण, ऐसी एक म्हन है मराठी में। हम लोगों को बताते हैं सहयोग में आने के बाद आनंद मिलता है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि सबसे दुखी यही आदमी है। सहयोग में आने के बाद ये होता है, मालूम हो इसके पास तो वो है ही नहीं। जो हम लोगों को बताने वाले हैं वो पहले हम में आया है या नहीं, वह पहले हम आत्म परीक्षण से देखेंगे, तभी हम अधिकारी है। श्री माता जी कहते हैं ना, अधिकार होना चाहिए, किसी भी चीज़ का हम में अधिकार होना चाहिए। तो पहले उस अधिकार को हमें कमाना है, और वो अधिकार भी परम पूज्य श्री माता जी ही देने वाले हैं। हमें सिर्फ मांगना है और श्री माता जी के सामने प्रस्तुत होना है कि हाँ श्री माता जी, मैं आपके प्रत्येक कार्य के लिए तैयार हूँ। संत रामदास स्वामी जी ने एक बार उनके शिष्यों की परीक्षा ली। आप सबने वो भी एक छोटा सा किस्सा सुना होगा। अगली साइड भैया, कि संत रामदास जी क्या करते हैं, उनके सारे शिष्यों को बोलते हैं कि मेरे पैर में चोट आई है, और उस चोट में पस हुआ है, मतलब कुछ गंदगी आ गई है। ये चोट तभी दूर हो सकती है अगर कोई मेरा शिष्य उस चोट को ऐसे उसको सक कर ले, उसको ऐसे वो चूस ले। अभी हम इंडियंस तो कितने पर्टिकुलर होते हैं अबाउट आवर हेल्थ, हमारे 100 बार हाथ धोएंगे, हम लोग हेल्दी एंड बहुत साफ सुथरे लोग होते हैं। तो ठीक है, गुरुजी हैं, लेकिन उनकी जख्म कौन चूसेगा, सबसे बड़ा प्रश्न। लेकिन शिवाजी महाराज सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी, अगर मेरी आपकी जख्म चूसने से किसी शिष्य ने अगर वो दूर हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। और शिवाजी महाराज रामदास स्वामी जी की जो जख्म है उसको चूसने लगते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि अरे मैं तो आम खा रहा हूँ। रामदास स्वामी ने वहाँ पे आम रखा था ऐसे। तो ऐसे ही परीक्षा श्री माता जी का ये जो महामाया स्वरूप है ना, हमारी हर क्षण लेता रहता है, लेकिन हमें उसके प्रति जागरूक रहना होता है। उसके प्रति हमें इतना सतर्क रहना होता है कि हाँ अच्छा श्री माता जी मुझे भजन गाने के लिए कहा है, महामाया एक्टिवेट हो गई है। श्री माता जी मैं तो मेरा कार्य करूँगा, लेकिन समर्पण से। मैं कहीं पर भी स्वयं में अहंकार आने नहीं दूंगा, मैं कहीं पर भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझूंगा, मैं ये आपका कार्य एक माध्यम समझकर करूँगा। ये जागरूकता
जब हम में आएगी ना, तब सही मायने में हम परम पूज्य श्री माता जी के इस महामाया स्वरूप को समझ सकेंगे और हमारी सही मायने में आध्यात्मिक उन्नति होगी। महामाया जी भ्रम उत्पन्न करती है ताकि हम ब्रह्म को देख सके। महामाया जी माया उत्पन्न करती है ताकि हम सत्य को देख सके। महामाया जी हमारी परीक्षा लेती है ताकि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में खरे उतर सके। और सबसे बड़ा, महामाया जी हर समय हमारे सामने चुनौती रखती है ताकि हम उनको प्रूव कर सके कि हाँ, जो आप हमें सिखाने की कोशिश कर रही है वो हमने सीख लिया है। अगर वो नहीं सीखा तो महामाया जी क्या कहती है मालूम है? उसकी पहले स्लाइड प्लीज। कोई चीज़ जो महामाया हमें सिखाना चाहती है और हमने नहीं सीखी तो महामाया जी बोलती है ट्राई अगेन, मैं बार बार अभी तुमको उस परिस्थिति में डालूंगी। लेकिन अगर हम उस चीज़ को सीख गए और उस चीज़ को सीख कर हमने उस चीज़ को हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो महामाया जी कहती है यू डिड इट, वेल डन, मे गॉड ब्लेस यू, अभी अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तो परम पूज्य श्री माता जी तो माता स्वरूपात है, दया का सागर है, लेकिन उनका जो ये महामाया स्वरूप है उस स्वरूप से हमें हर समय बच के रहना है, सतर्क रहना है। और ये सतर्कता हम में सिर्फ ध्यान से ही आने वाली है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी कि हम सबको हमारी ध्यान की स्थिति के और हमें नज़र करनी है, आत्म परीक्षण करना है, हम में जो खामियां हैं उसे दूर करनी है। और ये जो महामाया सिर्फ देवी देवताओं पर नहीं, हम सब पे कार्यान्वित होती है, स्पेशली हम स्त्रियों के साथ। तो अभी मेरे साथ जो दूसरी दीदी है सविता ताई, वो आपको बताएगी कि ये महामाया हम स्त्रियों के साथ कैसे प्ले करती है। पुनः आप सबको प्यार भरा जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी हवन का समय हो चुका है, 6 बजे का टाइम दिया हुआ है। मैं आयोजकों से विनती करती हूँ कि कृपया मुझे 15 मिनट दीजिए ताकि मैं अपना विषय जो है वो कंप्लीट कर पाऊँ। और इसके पहले वाले जो वक्ते हैं उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स हमें सिखा दिए हैं, काफ़ी ज्ञान हमने आज दिन भर में प्राप्त कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है, लेकिन अभी मुझे बोलने का मौका दिया है तो ज़रूर मैं कुछ अपने जो भी मैं सीख पाई हूँ या जो भी मेरे जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो इसलिए बस मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि और 15 मिनट हम पेशेंस रखते हैं और फिर उसके बाद हम हवन की तैयारी करेंगे। तो अभी हमें दीदी ने बताया कि महामाया स्वरूप हमारे लिए किस तरह से कार्य करता है। श्री माता जी जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, श्री माता जी जो यहाँ पर इस नारगोल पवित्र भूमि पर उन्होंने अपने सहस्त्रार को खोला और इस संपूर्ण विश्व के कल्याण का द्वार उन्होंने खोल दिया। इस पावन भूमि पर, नारगोल की भूमि पर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज हम इस सहस्त्रार पूजा का आनंद हम लेने वाले हैं कल के दिन। तो हम ये जो कार्य श्री माता जी ने किया हुआ है, अर्थात जैसे अभी दीदी ने हमें एग्जाम्पल्स दिए कि अगर श्री माता जी आदिशक्ति स्वरूप में आती थी तो अर्थात हम उनका जो दिव्य स्वरूप होता तो हम उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम उसे फेस नहीं कर पाते। इसलिए श्री माता जी महामाया स्वरूप अवतरित हुई और श्री माता जी ने जो भी कार्य किया है वो उन्होंने माँ स्वरूप में किया है। क्योंकि हम कहते हैं ना, श्री माता जी ने हमें अपने सहस्त्रार से जन्म दिया। जन्म देने का कार्य कौन करता है? माँ ही करती है, बराबर। और दूसरी बात यह है कि श्री माता जी ने हमें केवल जन्म ही नहीं दिया है, उसके बाद हम जो श्री माता जी के बच्चे बने हैं उनको श्री माता जी ने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अगर गिरे हैं तो माँ हमें उठाती है, अगर हम भ्रमित हो जाते हैं तो माँ हमें सिखाती है, सही मार्गदर्शन करती है। और चलते चलते श्री माता जी हमारी परीक्षा भी लेती है। जैसे अभी दीदी ने कई सारे एग्जाम्पल्स हमें दिए कि हमारी टेस्ट की जाती है कि हम सही राह पर है या नहीं, कहीं हमें अहंकार तो नहीं हो गया, कहीं हम गिर तो नहीं रहे हैं, या फिर अपने आप को बहुत बड़ा तो नहीं समझने लगे हैं। इसीलिए
हर वक्त परीक्षा होती रहती है, श्री माता जी हमें टेस्ट करती रहती है और फिर उसके बाद हमें एक एक सीढ़ी माँ ऊपर की दिशा में चढ़ाती है, यानी हमें उन्नति की ओर लेके जाती है। अब बस हमें यह जो कार्य है ये केवल माँ स्वरूप ही हो सकता था, क्योंकि इतने प्रेम इतनी करुणा से श्री माता जी ने यह कार्य किया है और अभी भी कर रही है। ये कार्य केवल माँ कर सकती है और यह कार्य केवल स्त्री स्वरूप में हो सकता था, और इसीलिए श्री माता जी ने स्त्री स्वरूप में पृथ्वी पर जन्म लेना ठीक समझा और वो माँ स्वरूप में पृथ्वी पर आई। अगर इतना महान कार्य केवल स्त्री शक्ति से ही हो सकता है, यह अगर श्री माता जी ने रियलाइज़ किया है, तो आज यहाँ पर जो भी स्त्री शक्ति बैठी हुई है उनसे भी श्री माता जी की काफ़ी उम्मीदें हैं। श्री माता जी को लगता है कि यह जो विश्व परिवर्तन का जिम्मा माँ ने उठाया है, अगर वो जिम्मेदारी कोई ले सकता है तो वो स्त्री शक्ति ले सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि अगर घर की स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा घर शिक्षित हो जाता है। उसी तरह से अगर घर की स्त्री सहयोगी हो जाती है, वो अगर संतुलित हो जाती है, तो वह पूरा कुटुंब संतुलित हो जाता है, उसका परिवार संतुलित हो जाता है और धीरे धीरे समाज और फिर देश। मतलब अगर इस संपूर्ण समाज को संतुलित करना है, अगर यह संपूर्ण देश या विश्व का कल्याण करना है, तो ये पूरा जिम्मा महिला शक्ति के ऊपर है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अतिशयोक्ति है, कुछ अलग बोल रही हूँ, मेरे भाई भी सहमत होंगे मुझसे, ऐसे मुझे लगता है। तो इसीलिए श्री माता जी ने महिला शक्ति के कार्य को, उनके उत्थान को, उनकी उन्नति को, उनके विकास को काफ़ी महत्व दिया हुआ है और बस इसी के ऊपर हम थोड़ा सा आज प्रकाश डालेंगे। तो महिला शक्ति का जो नेक्स्ट स्लाइड, महिला शक्ति श्री माता जी आज जिस स्तर पर हमें देखना चाहती है, क्या हमने उस स्तर को प्राप्त किया है? आज ये हमारे लिए काफ़ी आत्मपरीक्षण हम सुबह से कर रहे हैं। काफ़ी जो वक्तों ने हमें यहाँ पर खड़ा करके काफ़ी आत्मपरीक्षण हमसे करवाया है, लेकिन अभी बस हम ये सोचते हैं कि हम महिला होने के नाते, स्त्री होने के नाते श्री माता जी ने आज जो हमें दिया हुआ है, क्या श्री माता जी जो हमसे उम्मीदें रखती हैं, जहाँ जिस स्तर पर श्री माता जी हमें देखना चाहती हैं, क्या हम उस स्तर पर पहुँचे हैं? अगर पहुँचे हैं तो मुझे लगता है निसंदेह श्री माता जी को हमें देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती होगी कि हाँ, मेरी जो बच्चियाँ हैं, मेरी जो बेटियाँ हैं, वो सीख गई है अपने आप चलना। लेकिन अगर नहीं, अगर हम उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? कुछ कारण ऐसे हैं, कई कारण तो ऑलरेडी प्रेरणा दीदी हमें बता चुकी है, समझा चुकी है, बट स्पेसिफिकली जो हम महिलाओं से रिलेटेड होते हैं वो हम देखते हैं। कई बार हम अपने जो भी अस्वस्थ शरीर होता है उसको लेके चिंतित रहते हैं। जो भी हमारी शारीरिक समस्या है, हमारा पूरा ध्यान उसी की तरफ रहता है। अर्थात निरोगी शरीर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और निरोगी शरीर में ही परमात्मा का वास होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारी शारीरिक समस्याएं हैं, हम पूरा अटेंशन हर समय उसी पर रहें, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है। अगर कुछ भी समस्या, शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या से अगर हम घिरे हुए हैं, तो हमेशा अपना चित्त वहीं पे रहता है। हम काम भी कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उसी पर है। अगर हम किसी से बातचीत भी करते हैं तो हम उसी के बारे में बात करते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मेरी ये समस्या है, मैं इस डॉक्टर के पास गई थी। मतलब बातचीत में भी हम वही बात करते हैं। अगर हम ध्यान भी करते हैं तो भी उसी की तरफ, मतलब वो जो भी हमारी समस्या है वही उसी पर हमारा अटेंशन होता है, वहीं पर हमारा चित्त होता है। और हम जब श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं तब भी हम वही प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। इसका मतलब क्या कि पूरा अटेंशन हमारा कहाँ पर है? बस उसी समस्या पर, हम वहीं पर अटके हुए हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो इस वक्त श्री माता जी हमसे ये उम्मीद रखती है कि समस्या है, अर्थात जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो सर्वप्रथम कार्य यही होता है कि वो हमारी जो भी समस्या है, शारीरिक समस्या स्पेसिफिकली, उसे वो क्योर करती है, उसे ठीक करती है। लेकिन यह कार्य भी, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति भी हमारी माँ है, यह कार्य भी बहुत कोमलता से होता है, बहुत सूक्ष्मता से होता है, कई बार उसमें समय लग जाता है। तो बस हमें वो पेशेंस होना चाहिए। और कोई भी हमारी शारीरिक समस्या है, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें ये प्रार्थना करनी कि श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरे आध्यात्मिक उत्थान में बनाए रखिए, ना कि हम उस समस्या को लेके बैठे। अगर हम उसी को पकड़ के चल रहे हैं तो हम उस प्रगति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। श्री माता जी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि सपोज आप कोई भी चीज़ ऐसे पकड़ के चल रहे हो तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। जंप मारो,
जंप मार के जब आप दूसरे पॉइंट पे चले जाते हो तो जो पकड़ के आप चल रहे हैं ना वो सब छूट जाता है। और फिर देखिए कितना मतलब आसानी से मेरे कई सारे भाई बहन जो यहाँ पे वरिष्ठ हैं, जिन्होंने मतलब सीनियर सहयोगी भाई बहन हैं, उन्होंने इसका ज़रूर अनुभव किया होगा कि किस तरह से हमारी जो भी समस्या है वो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाती है अगर हम उस पर जो हमारा अटेंशन है अगर उसे हम छोड़ देते हैं तो। और ये होता है, यह कार्य घटित होता है, बस हमें उस पर अपना अटेंशन नहीं रखना है। दूसरा हमारा जो अटेंशन हमेशा रहता है, या फिर दूसरी जो हमारी समस्या है वो है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता मतलब क्या कि कुछ करना ही नहीं है। कई बार कहा जाता है कि महिलाएं बहुत लेफ्ट साइडेड होती हैं। शायद उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं अभी भी अकर्मण्यता हमारे अंदर बसी हुई है। तो ये अकर्मण्यता के 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न है आलस। अभी भी हम लेजी हैं। श्री माता जी की जो मॉर्निंग में हमने अमृतवाणी सुनी उसमें भी माँ ने कहा कि लिथार्जी है, अभी भी लिथार्जी है, और उसकी वजह से हमें जो प्राप्त करना है सहयोग में, किस लक्ष्य से हम आए हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी भी लिथार्जी है। और लिथार्जी होने का कारण है कि अभी भी लापरवाही है, कैजुअल है हम, क्योंकि बहुत सहजता से मिल गया ना हमें, इसलिए हम बहुत कैजुअल हैं। और ये आलस, ये कैजुअलनेस जो है वो हमें उस स्थिति को प्राप्त करने से रोक रहा है। कैजुअलनेस को बहुत ही अच्छी तरह से अभी हमें प्रेरणा दीदी ने समझाया है। हमें श्री माता जी कहती कि हर चीज़ सहजता से हो जाती है, लेकिन उसके लिए कार्य भी करना पड़ता है, और जो कार्य करना हमारे हाथ में है, बस वही हमें करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ज़रूर अगर हम कार्य करने लगेंगे, आत्म साक्षात्कार के पश्चात हमें ज़रूर ही वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, लेकिन अगर वह कार्यान्वित नहीं होता, अगर हम उसके आगे जमने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, तो जो भी शक्तियाँ हमें प्राप्त हुई है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और फिर हमें महसूस ही नहीं होता। और फिर लगता है कि अरे इतने मैं ध्यान करती हूँ या इतना मैं कार्य करती हूँ, लेकिन जो भी है वाइब्रेशंस जिसे कहते हैं वो मुझे ना महसूस होते हैं और ना ही संतुलन की अनुभूति मुझे होती है। उसका कारण है अकर्मण्यता। और अकर्मण्यता के 2 रीज़न तो हमने देखे, और जो तीसरा रीज़न है वह है संदेह। ये सबसे बड़ा खतरा है। श्री माता जी कहती कि अभी भी संदेह है, अभी भी विश्वास ही नहीं है कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिला है क्या, मेरी शक्ति जागृत हुई है क्या, शक्ति जागृत होने के पश्चात क्या सच में मुझे वाइब्रेशंस महसूस होते, जो हो रहा है मुझे महसूस, क्या वो वाइब्रेशंस हैं? अगर मुझे संतुलन आता है तो क्या सच में मैं संतुलन को फील कर पाती हूँ? ये हमें विश्वास ही नहीं है। मैं अगर ध्यान करती हूँ और ध्यान में प्रार्थना करती हूँ तो क्या सच में वो प्रार्थना घटित होती है, कार्यान्वित होती है? ये अभी भी संदेह है। और यही कारण होता है, इसी की वजह से अकर्मण्यता आ जाती है और हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके कारण हम धीरे धीरे लेफ्ट में चले जाते हैं, और अगर हम लेफ्ट में चले जाते हैं तो हम बहुत सारी निगेटिविटी को आमंत्रित करते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, मतलब श्री माता जी को एक सहयोगी ने क्वेश्चन किया था, प्रश्न पूछा था कि घर में हम सब बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं, सब अच्छा हम कार्य करते हैं, आपकी पूजा अर्चना होती है माँ, लेकिन फिर भी कई सारी समस्याएं हमारे ऊपर आती है, हमारे परिवार पर आती है। तो श्री माता जी ने इस वक्त यह उत्तर दिया था कि अगर आपकी घर की स्त्री लेफ्ट साइडेड है, अगर आपकी घर की स्त्री की सूरत हमेशा रोती रहती है, अगर वो किसी कार्य को करने की केवल इच्छा करती है लेकिन कार्य करती नहीं है, मतलब वो अगर संतुलन नहीं है, तो फिर स्त्री अगर लेफ्ट साइडेड है तो ऑटोमेटिकली जो पूरा परिवार है वो लेफ्ट साइडेड हो जाता है और समस्याएं उस परिवार पर हमेशा आती रहती है। इसीलिए उस घर की स्त्री को संतुलित होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए संतुलन होना मतलब क्या, कि जो इच्छा हम करते हैं ना उसके लिए कार्य भी घटित होना चाहिए। और ये जो अकर्मण्यता है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे हमें छोड़ देना है। तीसरा जो रीज़न बताया गया है वह है विषय चित्त। विषय चित्त अर्थात हम चित्त को जानते हैं, हमारा अटेंशन हमेशा प्योर होना चाहिए, वो हम जानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम महिलाओं से रिलेटेड, नॉट ओनली हम महिलाएं लेकिन कई बार हमारे भाइयों के साथ भी ये होता है कि किसी एक वस्तु को लेके या किसी एक विषय को लेके हम बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, उस वस्तु को लेके हम बहुत आकर्षित होते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि कई जो डेली सोप की सीरियल्स आती हैं, टीवी सीरियल, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं वो सीरियल्स देखने के लिए। टाइम हमारा फिक्स होता है, हाँ इस सीरियल का टाइम ये है, तो उस हिसाब से हम अपने काम मैनेज करते हैं। मतलब
इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर सीरियल को या उस पर्टिकुलर विषय को लेके हम बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, हम अपना चित्त वहाँ पर व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम्पल श्री माता जी ने भाइयों के लिए भी दिया है कि क्रिकेट मैच जब होता है तो भाई लोग घर में छुट्टी लेके बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये एक अट्रैक्शन है किसी भी चीज़ को लेके, और इसी वजह से जो हमारे हम कहते हैं ना चित्त शक्ति है, क्योंकि चित्त पर शक्ति बैठी हुई है। लेकिन अगर यह शक्ति अगर हम इधर उधर बिखेरते हैं, फालतू चीज़ों में बिखेरते हैं, तो वह चित्त पर बैठी हुई शक्ति जो है वो सो जाती है और फिर हमारा चित्त कार्यान्वित नहीं हो पाता। चित्त से कितने सारे कार्य जो है वो घटित हो सकते हैं। केवल किसी चीज़ पर अटेंशन डालने से कार्य घटित होता है, यह माँ ने कहा है। लेकिन ये कब होता है? जब हमारा चित्त दैवी होता है, जब हमारा अटेंशन डिवाइन होता है। लेकिन अगर हमारा अटेंशन ऐसी फालतू चीज़ों में हम इधर उधर फेंकेंगे तो फिर वह डिवाइन अटेंशन नहीं रह जाता, वह दैवी नहीं रह जाता, और फिर उस अटेंशन से हम वो कार्य नहीं कर पाते जो एक सहयोगी कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यह जो अलग अलग कारण है, इससे हमें बाहर निकलना है और हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है, अपनी उन्नति को प्राप्त करना है। तो हम अपनी उन्नति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम सहयोगी, हम बड़े समझदार हैं, हम श्री माता जी की स्पीचेस हमेशा सुनते हैं। फिर श्री माता जी हम ये भी कहते हैं कि मैं इस समस्या में था या मैं इस समस्या में थी, और मैं जब स्पीच सुनने लगी या ध्यान करने लगी तो बराबर से वही स्पीच जो मेरी समस्या है वह स्पीच लगा और फिर मैं उस तरह से कार्य करने लगी। इसका मतलब क्या है कि हाँ, श्री माता जी हमें गाइड करती रहती है। श्री माता जी को पता है कि आज यह समस्या है, इसको इस बात की ज़रूरत है, और वैसा होता है कि आज जो प्रश्न मेरे मन में है और उस प्रश्न को लेके अगर मैं ध्यान में बैठती हूँ तो, और मैं अगर श्री माता जी की स्पीच लगाती हूँ, अमृतवाणी लगाती हूँ, तो उस अमृतवाणी में श्री माता जी मुझे उस समस्या का समाधान बताते हैं। होता है ना ऐसा? हमने रियलाइज़ किया है ना, ये होता है क्योंकि माँ है, वो हमें गाइड करना चाहती है, वो हमें हाथ देती है कि बढ़ो, आगे उठो, और इसीलिए हमें उस अमृतवाणी से हमारी समस्या का समाधान मिल जाता है, हम वो करने लगते। लेकिन ये क्या होता है पता है? हम इस बिंदु से उस बिंदु पर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु से हम उस बिंदु पर जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है? फिर हम उस बिंदु से इस बिंदु पर भी आने लगते। मतलब हमारी जो उन्नति को लेके जो हमारी चाल है वो दोलक की तरह होने लगती है। इट इज़ लाइक पेंडुलम, कभी इस बिंदु पे तो कभी उस बिंदु पे। हमारी जो चाल है वो पेंडुलम की तरह ना होते हुए जो हमारी उन्नति की चाल है वो कुंडलाकार होनी चाहिए, हमेशा ऊपर की दिशा में, जो कभी नीचे नहीं आएगी। यह माँ हमसे अपेक्षा रखती है, और हमें लगता है कि अगर हम कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्थिति को प्राप्त करना है। हमारी स्थिति में अप डाउन चलते रहते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन हमें इतना नीचे नहीं आना है कि हम ऊपर चले गए और ऊपर के बिंदु पे आने के बाद फिर से नीचे के बिंदु पे नहीं। यह हमारी जो चाल है वो हमेशा कुंडलाकार होनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान रखना है। हम उन्नति कहते हैं ना, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना है, हमें आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त करना है। इसका मतलब क्या है? आज जो है हम वो कल एकदम से डिफरेंट हो जाएंगे क्या? नहीं, हमारा जो आध्यात्मिक उत्थान है वो डे बाय डे होता है, हर पल होता है, और वो हर पल मतलब आज का कल में जो था उससे मेरा आज बेटर है, और आज जो है मेरा उससे कल बेटर होना चाहिए। ऐसे एक एक दिन जब हम ये सीढ़ी आगे बढ़ते रहते तब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और हम अपने आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो आध्यात्मिक उन्नति या उत्थान श्री माता जी कहते हैं, उसके लिए श्री माता जी ने कहा है कि बस यह जो आपकी चाल है ना, उसमें बस आप एक गुण जो है उसमें जोड़ दीजिए, और फिर आपकी जो चाल है वो हमेशा कुंडलाकार ही रहेगी, वो पेंडुलम की तरह नहीं रहेगी। और वो गुण श्री माता जी ने कहा है आत्मविश्वास, स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। जो अभी हमने कहा ना, सबसे बड़ा खतरा संदेह, विश्वास ही नहीं है। अभी भी विश्वास नहीं है कई सारी चीज़ों पर, और इसीलिए हम कार्य नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो विश्वास हमारे अंदर, माँ कहती है कि आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी अगर आप में विश्वास नहीं है, स्वयं पे विश्वास नहीं है, तो आप माँ पे विश्वास कैसे करोगे? और ऐसा व्यक्तित्व जो है वो सबसे दुर्बल होता है और सहयोग के लिए बेकार है। ऐसा व्यक्ति सहयोग के लिए कोई कार्य नहीं कर पाएगा जिसके मन में अभी भी संदेह है। हमें संदेह छोड़ देना है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो सहयोगियों की प्रार्थना के लिए देवताओं को कार्य करना पड़ता है, उस प्रार्थनाओं को घटित करना पड़ता है, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए हमें हमेशा
यह विश्वास रखना है कि जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वो घटित होने वाली है। ये विश्वास हमारे अंदर अपने ऊपर होना चाहिए। और विश्वास ये कोई भावनात्मक स्थिति नहीं है या कोई ये शारीरिक स्थिति नहीं है या फिर ये मन या बुद्धि से नहीं आती है। विश्वास ये एक अवस्था है, यह एक स्थिति है और वो केवल ध्यान से आती है। प्रेरणा दीदी ने बहुत ही अच्छा लाइन बताया कि हमें सहयोग को जीना है, सहयोग को करना नहीं। हमें सदैव यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं सहयोगी हूँ, और तभी हमारे अंदर वो विश्वास आने लगता है। हम श्री माता जी को महसूस करने लगते हैं, और जो भी श्री माता जी का कार्य हमारे आसपास होता है, महामाया स्वरूप जो कार्य श्री माता जी का हमारे आसपास होता है, हम उसे महसूस करने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। श्री माता जी कहते हैं कि जब आदित्य स्लाइड, श्री माता जी कहते हैं कि आप जब अपने आप में आपको वो विश्वास आ जाता है ना, तो वो जो विश्वास है ना, वो आपको सारी कठिनाइयों से, हर कठिनाइयों में आनंद में कैसे रहना है ये सिखाता है। अगर कोई भी कठिनाई है और उस कठिनाइयों में अगर मैं आनंद में रह पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं उन्नति के मार्ग पर चल रहा हूँ। श्री माता जी ने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, समय कम है इसलिए हम अभी वो नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न माँ ने दिए हुए हैं कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, सपोज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, मैं दोषी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरे ऊपर सामने से आक्रमण हो रहा है, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर मैं शांत हूँ, ऐसी स्थिति में अगर मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, अगर ऐसी स्थिति मुझे अप्रसन्न नहीं कर रही है, इसका मतलब मैं उन्नति के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं उन्नति के मार्ग पर चल रही हूँ। इतना बहुत ही सुंदर से ऐसे एग्जाम्पल श्री माता जी ने दिए हुए हैं, और इससे हमें पता चलता है कि क्या सच में मैं आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त कर रही हूँ। कई बार हम इस पर विषय पर सुनते हैं ना, आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करना है, तो ये स्थिति जब हमें आ जाती है कि हम शांत रहने लगते हैं, क्या हमें वो स्थिति हमारी आ गई कि कोई भी स्थिति हो बस मैं शांत हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने आप पर, मुझे विश्वास है अपनी माँ पर कि जो भी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों से श्री माता जी, मेरी माँ मुझे बाहर निकालने वाली है, क्योंकि वो मेरा संरक्षण करती है। जब ये विश्वास हमारे अंदर आने लगता है तो हम उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड दत्त, त्याच्या आधी चला, आदिच। सहयोगी होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी अमोल दादा हमें बता चुके हैं कि युवा शक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। हम सभी महिला शक्ति या फिर जो भी यथाशक्ति, हम सभी की वही जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहले मतलब ये जो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम उसे समझ लेते हैं। हमें स्वयं को जानना है। स्वयं को जानना मतलब क्या? क्या मैं स्वयं को जानता हूँ? क्या मैं स्वयं को जानती हूँ कि मैं सहयोगिनी हूँ? क्या मुझे सच में वाइब्रेशंस आते हैं? क्या मेरा पूर्ण विश्वास है कि मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है और मुझे जो महसूस होता है वो वाइब्रेशंस है, और यही वाइब्रेशंस और श्री माता जी मुझे सदैव सदैव मार्गदर्शन करती है सही रास्ते पर चलने के लिए। यह जब स्वयं को हम जानने लगेंगे तभी हम अपनी माँ को जानने लगेंगे। दूसरी जो हमारी जिम्मेदारी है, श्री माता जी को पहचानना। श्री माता जी का महामाया स्वरूप किस तरह से कार्य करता है वो हम बहुत अच्छी तरह से अभी समझ चुके। श्री माता जी का महामाया स्वरूप सदैव हमारे आसपास रहता है, वह हमें महसूस करना है। क्या हम महसूस कर पाते हैं श्री माता जी के उस स्वरूप को, श्री माता जी के अस्तित्व को? वो सदैव हमारे आसपास होती है, और इसीलिए हमें जब हम स्वयं को समझने लगेंगे तब हम माँ को भी और समझने लगेंगे, और बेहतर समझने लगेंगे, और बेहतर समझने लगेंगे, क्योंकि महामाया स्वरूप समझना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब हम स्वयं को और अपनी माँ को समझेंगे तभी हम सही मायने में सहयोग को समझ पाएंगे, और जब हम सहयोग को समझेंगे तभी जो श्री माता जी का स्वप्न है कि हम सभी सहयोग का प्रचार प्रसार करने के लिए सक्षम और सशक्त बने, तभी हम वैसा व्यक्तित्व बन पाएंगे और श्री माता जी का स्वप्न साकार कर पाएंगे। हमें सहयोग को तब समझना है, और कैसे समझ पाएंगे? जब हम सहयोग को जीना सीखेंगे। सुबह शाम 2 टाइम ध्यान कर लिया, 1 टाइम फुटसोक कर लिया, हफ्ते में 1 दिन सेंटर चले गए तो हम सहयोगी नहीं हो जाते। हमें हर समय उस अवस्था में रहना है कि मैं सहयोगिनी हूँ, मैं सहयोगी हूँ। अगर सहयोगियों के और नॉन सहयोगियों की समस्याएं सेम है तो हमें कहीं ना कहीं आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या सच में मैं सहयोगिनी हुई हूँ। हमारी समस्याएं अलग होनी चाहिए। हमारी समस्या ये होनी चाहिए कि क्यों प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है,
क्यों मैंने जिस सहयोगी को या फिर जिस नए साधक को सहयोग बताया वो सहयोग में स्थिर नहीं हो पा रहा है, क्यों अभी भी मुझ में वो कमियां हैं जहाँ पर श्री माता जी जिस स्तर पर मुझे देखना चाहती है उस स्तर पर मैं क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ या क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ, ये मेरी समस्या होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम उन समस्याओं पर कार्य करने लगेंगे तो जो सांसारिक समस्याएं हमें अभी लग रही है कि ये मेरी सांसारिक समस्या है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है या जॉब नहीं लग रहा है या मेरा घर नहीं बन रहा है, उन समस्याओं का समाधान जो है वो अपने आप ही होने लगता है जब हमारा अटेंशन कहीं और जाता है, जब हमारा अटेंशन उस समस्याओं पे जाता है जो एक सहयोगी की समस्या होनी चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी वो सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से उसका निराकरण हमें प्राप्त हो जाता है और हमें ये समझना है कि हम सहयोगी की जिम्मेदारी हमें क्या है। नेक्स्ट, ये पिक्चर अगर हमने देखा तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि एक व्हील है, चक्र है, इसी तरह सारे हमारे चक्र भी होते हैं और इस व्हील पर माँ कहती है कि सहयोगी जो है वो कई तरह के होते हैं, कई तरह की उनकी स्थिति होती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ सहयोगी जो है वो परिधि पर ही होते हैं, मतलब बाहर ही पेरीमीटर पर ही होते हैं, और ऐसे सहयोगी कई वर्षों तक सहयोग में होने के पश्चात भी, कई वर्षों तक ध्यान करने के पश्चात, सेंटर अटेंड करने के पश्चात भी ये सहयोगी परिधि पर ही क्यों रहते हैं? क्योंकि अभी भी वो भय है उनमें, एंग्जाइटी है, डर है, निराशा है, अभी भी अहंकार है, कहीं ना कहीं कंडीशनिंग है, इन सब से घिरे हुए हैं और इसीलिए वो हमेशा परिधि पर ही रहते हैं। लेकिन जब ये चक्र चलने लगता है ना, तो जो सहयोगी परिधि पर है वो बाहर निकल जाते हैं, वो सहयोग में आ ही नहीं पाते, या फिर हमेशा अंदर बाहर इस तरह की उनकी पेंडुलम की तरह उनकी जो चाल है वो चलती रहती है। लेकिन जब सहयोगी श्री माता जी की महामाया स्वरूप को समझने लगते हैं, महामाया अस्तित्व को जब वो पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे जब वो उस सहयोग के गर्भ में उतरने लगते हैं, तब ये चक्र घूमने के पश्चात भी यह जो सहयोगी जो गर्भ में है वो और गर्भ में जाते हैं और गहराई में जाते हैं, तब हम उस गहराई को प्राप्त कर सकते हैं। जो सहयोग की सिर्फ गहनता का ध्यान करने से हम सहयोग में गहनता प्राप्त नहीं कर पाते, हमें उन गुणों को आत्मसात करना होता है। क्षणे क्षणे हमें अपने आप का आत्म परीक्षण करना होता है कि क्या सच में मैं सहयोग के गर्भ में उतरी हूँ या फिर मैं अभी भी परिधि पर हूँ। यह हमें कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है और हमें उसी तरह से अपने इस चाल को बदलकर पेंडुलम की तरह ना रखते हुए कुंडलाकार अगर हम इस चाल को रखते हैं तो ज़रूर ही हम उस मध्य को प्राप्त करेंगे और हम और गहराई में उतरते चले जाएंगे और श्री माता जी को अपेक्षित ऐसी सहयोगी नहीं बनेंगे, उस स्तर पर हम पहुँचेंगे जहाँ पर हम एक ऐसा सशक्त माध्यम श्री माता जी का बनेंगे और हम उनका कार्य कर पाएंगे। एक स्पीच में माँ ने एक लास्ट सी बताती हूँ, उस माँ ने कहा हुआ है कि मैं इस साइड में हूँ और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, मैं आपको दे रही हूँ, आप उस साइड जब आ जाओगे, मेरी तरफ जब आ जाओगे, तब आप भी सबको देने लगोगे और जो मेरा सपना है विश्व परिवर्तन का वो पूरा तभी हो पाएगा जब आप सब मेरी तरफ आ जाओगे। तो वो दिन हमें लाना है, हम सभी श्री माता जी के साथ इस तरफ आ जाएंगे ताकि माँ का सपना हम पूरा कर पाए। तो आज हम सभी इस पावन भूमि पर, इस पावन अवसर पर, सहस्त्रार पूजा के दिन जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए इस पावन भूमि पर, जिस पर श्री माता जी ने अपना सहस्त्रार खोला, विश्व कल्याण का द्वार खोला है, वहाँ पर हम सभी श्री माता जी को नतमस्तक होकर पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, सदिच्छा करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, संपूर्ण अटेंशन सहस्त्रार में रखेंगे और पूर्ण हृदय से हम श्री माता जी को प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, नारगोल भूमि, यह पवित्र भूमि जिस पर आपने अपना सहस्त्रार खोला और विश्व कल्याण का द्वार आपने खोला, उसी समय माँ आपने सपना देखा यह संपूर्ण विश्व परिवर्तित हो जाए और संपूर्ण विश्व सत्य को प्राप्त कर ले और संपूर्ण विश्व जो है वो भ्रांति से दूर हो जाए। माँ कृपावंत होकर हम सभी सहयोगी भाई बहनों को आपके श्री चरणों में एक सशक्त और योग्य ऐसा माध्यम बना दें जिससे हम सहयोग का प्रचार प्रसार कह सकें, हम सहयोग को संपूर्ण विश्व में फैला सकें और आपका विश्व परिवर्तन का सपना हम पूरा कर सकें। कृपा करके माँ हमें उस स्थिति पर
आप ही पहुंचा सकती है। कृपावंत होकर हमें मार्गदर्शन करे और हमें वो दृष्टि प्रदान करे कि हम आपके महामाया स्वरूप को, जो हमारे सहस्त्रार में विराजता है, आपके महामाया स्वरूप को जो सदैव हमारे आसपास होता है, हम उसे पहचान सके माँ, और हम अपने उत्थान को प्राप्त कर सके। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कुछ ही समय में हवन शुरू होगा। हवन का समय हो चुका है और कुछ ही समय में हवन का कार्यक्रम शुरू करेंगे।